हमारा रिजल्ट जो इंटरव्यू का आता है वो 99% है। मेरा इस पे इख्तलाफ ये है कि बजाय इसके कि आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग करानी चाहिए, आपको डीएचए में जाके इंटरव्यू को बंद करवाना चाहिए कि यार इंटरव्यू आप लोग क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का इंटरव्यू कर रहे हैं। एसोसिएशन हमारी है, हम खुद टैकल करेंगे अपने डीलर को। एसोसिएशन ने एक प्रिविलेज ले ली कि जी आप डीएचए के एंट्री नहीं हो सकती लेकिन आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि अगर डीएचए उनको रजिस्टर नहीं भी करेगा तो वो हमारे मेंबर बन जाएंगे और वो वोट भी कास्ट करेंगे और डीएचए में ट्रांसफर भी करवा लेंगे। डीएचए में ट्रांसफर करवा लेंगे वो अगर वो अपने इंटरव्यू में फेल कर दें किसी को जी जी तो फिर हम उसको दोबारा ट्रेनिंग देते हैं, दोबारा री इंटरव्यू में तो जाते यही हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर तो आपकी वो हमारी विटनेस तो जीरो होगी ना, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो विटनेस जीरो होगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, फिर आप दोबारा ट्रेनिंग देते हैं। ये हमने एक एग्जेक्टिव कार्ड आप लोगों को इशू किया, आपके पास भी होगा। आप भी जब डीएचए जाते हैं तो आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये बात समझिए कि देखें कि आप अपने कस्टमर के साथ जा रहे हैं। रिस्पेक्ट लेवल ये नहीं है, रिस्पेक्ट मैं मुझे कंप्लीट कर लें। बंदा ट्रांसफर करवा रहा हो उसका पेन छीन लिया जाए, उसमें मैं आता हूं। रिस्पेक्ट लेवल। डीएचए ने फिर आपको एक नोटिस भी दिया, प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अब प्रेसिडेंट को आपने हिस्सा नहीं दिया या प्रेसिडेंट को साथ लेके नहीं चले कि आप आके उस एग्रीमेंट को पढ़ें, ठीक है, और एग्रीमेंट को पढ़ के तो ताकि हम पूरी कमेटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, और जो रिबेट लेके आए वही दी। नहीं वो उसको एक लीगल पॉइंट है। लीगल पॉइंट ये था कि प्रेसिडेंट साहब की जो आके उन्होंने स्पीच कर दी आके, अच्छा वो उन्होंने डैमेज किया काम को, इसमें तो कोई शक नहीं, और ये उनको कहते हैं कि आपने वो डैमेज किया। लेकिन उसके बाद अगर हम उसके लीगल पॉइंट में जाएं तो आपने एज ए डायरेक्टर जो है वो उनको जो है वो फारग कर दिया। तो उसमें क्या लगता है, पहले वाला पॉइंट आपका ठीक था या दूसरा जो मियां साहब ने हलफ नहीं लिया वो ठीक था? एसोसिएशन के ऑफिस को ताला लगाना तो ठीक बात नहीं थी। बिल्कुल ताला नहीं लगा। किसने कहा ताला लगा? सर वो आप लाइव गए थे, सारा कुछ आप वहाँ पे आपने कहा कि हैसियतें खड़े हैं उन आ जाओ, वो तो ऐसे था जिस तरह आपने एसोसिएशन के ऑफिस पे कब्जा कर लिया। आप लोग पूरी मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, सबको बताएं अपने इन्वेस्टर को कि भाई हमारी इंडस्ट्री डीएचए लाहौर के ऊपर ₹1 टैक्स में इजाफा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। जिस तरह कि आजकल हम कारोबार के साथ साथ जो हमारी डीएचए लाहौर की रियल एस्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो भी साथ डिस्कस कर रहे हैं और रियल एस्टेट फ्यूचर में क्या होने जा रही है पाकिस्तान में वो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े मैच्योर और सीजन जो दोस्त हैं, जो बड़े सीनियर दोस्त हैं, उनको बुला रहे हैं। तो आज उनकी ही एक कड़ी है और हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं जिन्होंने बड़े थोड़े टाइम पे कारोबारी तौर पे अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त साख बनाई, पॉलिटिकली बड़ा इंगेज हुए रियल एस्टेट में। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि बड़े थोड़े टाइम में उन्होंने पॉलिटिकली अपना नाम बड़ा गेन किया और आज वो हमारी लाहौर की जो डीएचए की एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सरफराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? शुक्र। जज़ाकल्लाह, आपने अपने बड़े मसरूफियत और मसरूफ़ टाइम से आपने हमें मौका दिया। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, कारोबारी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, जो टैक्सेस लगे हैं अभी वो सिलसिले में भी। तो इसलिए आपको जब हमने ज़हमत दी कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपसे डिस्कशन की जाए। सबसे पहले सरफराज भाई ये बताएं, कब आप रियल एस्टेट में आए और कोई अचानक ही जंप इन हो गए या प्लान करके रियल एस्टेट में आए, क्या फोकस क्या था आपका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें, इस मार्केट के बारे में हम बात कर सकें, अपने पर्सनल जो है वो लाइफ के बारे में बात कर सकें। आपका क्वेश्चन कि रियल एस्टेट में कैसे आए, रियल एस्टेट बेसिकली जो है वो मेरे एक रिलेटिव थे जो रियल एस्टेट की फील्ड में थे और जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे। अच्छा। और हम लोग जो है वो पीएफ स्कूल की सारी मेरी जो है वो स्कूलिंग है। तो जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मेरे दोस्त और मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास मेरे ऑफिस आओ। तो मैंने उनका ऑफिस विज़िट किया और वहाँ पे जो है वो मैंने देखा किस तरह ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और ये 2005 की बात है। अच्छा, ओके। तो उस टाइम मार्केट में जो है वो काफ़ी मार्केट तेज़ थी और कैश का फ्लो बड़ा तेज़
और एक चमक धमक थी। सरफराज भाई 2005 में कब आए थे आप? 2005 एंड में जो है वो मैं आया हूँ, जब मेरी प्रॉपर मैंने एंट्री की। नहीं, फिर 2004 एंड में, 2005 में मेरी भी एक्चुअली, मैं भी 2005 में स्टार्ट किया था। 2005 में मार्च अप्रैल में मार्केट रिवर्स हो गई थी, 4 वाज पीक, वो तो बहुत ही तेज था ना। अच्छा, 2005 स्टार्टिंग में मैंने विजिट किया, वो बहुत तेज था, ठीक है। अच्छा, और जब मैंने प्रॉपरली उनको ज्वाइन किया तो मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश हो रही थी। ओके। अच्छा, क्रैश हो रही थी। अब मैं एंटर हो गया, अब मैं देख रहा हूँ कि जो है वो डेली मार्केट नीचे जा रही है, डेली जा रही है। तो खैर हमने जब जंप इन हो गए तो उसके बाद वो कहते हैं कि सर मुंडलाते ही ओले पड़े, और वो हमारे साथ जो है वो वाला काम हुआ। और 2010 तक फिर जो है वो मार्केट जो है उसमें स्लम्प रहा। तो उससे फ़ायदा बड़ा हुआ कि सीखने को मिला कि क्राइसिस में आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमने क्राइसिस में जो है वो अपना काम स्टार्ट किया और सीखा। और पहले मैं अपने रिलेटिव के पास आया, देन फिर हम जो है वो लीड स्टेट को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपने स्टार्ट जो किया वो आपने लीड स्टेट से किया? जी, लीड स्टेट से। लीड स्टेट पे का ऐड लगा हुआ था, अब्बास भाई ने ऐड दिया था, तो मैंने वो जंग अखबार में ऐड पढ़ा और मैं लीड स्टेट पे गया। आपको लगता है सरफराज भाई कि आप जब आए उससे पहले आपको को पता था लीड स्टेट छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, चौहान स्टेट छोटा ग्रुप है, या कोई और जो नाम है ये छोटा, या बस आपने ऐड पढ़ा और आप आ गए, कोई पता नहीं था कि ये बहुत छोटा दफ्तर है या बहुत बड़ा दफ्तर है? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था, क्योंकि जब मैंने विज़िट किया तो मुझे पता चला कि लीड स्टेट जो है वो एक अच्छा अदारा है, सीखने के लिए एक अच्छा अदारा है। और वहाँ पे जब मैंने ऐड पढ़ा तो वहाँ पे उस टाइम मेन पे चौहान स्टेट थी और उसकी बैक पे लीड स्टेट थी, जी ब्लॉक में, ठीक है। तो लकीली शायद जो है वो मेरे सामने ऐड ही लीड स्टेट का आया। और क्योंकि मैं डिफेंस विज़िट करता होता था, डिफेंस में नहीं थे रहते उस टाइम, तो विज़िट करते तो चौहान स्टेट नज़र आती थी। तो जब ऐड पढ़ा तो लीड स्टेट का पढ़ के तो मैंने, अब्बास भाई मेरे उस्ताद हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। बल्कि इस मार्केट में से जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो इनिशियल जो मेरी इब्तदाई तालीम है रियल स्टेट की वो मेरी। अच्छा, मैंने क्यों ये क्वेश्चन पूछा, इसलिए कि मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि लकीली हम एक अच्छे सेटअप में आ गए। जिस तरह मतलब मुझे लगता था कि गैरिसन स्टेट एक अच्छा सिखाने के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया ना। अच्छा, उससे पहले लिटरली मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, कुछ नहीं सी पता कि केड़ा चंगा दफ्तर है तो केड़ा माड़ा। हम 2000 वो जो 5 6 7 का टन्योर था ना, अच्छे सेटअप्स थे, ये ऑर्गेनाइज थे, बेहतर थे बाकी लोगों की निस्बत। और ये इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर कह लें या कुछ भी कह लें, तो हम सर्वाइव कर गए। लेकिन मुझे याद है कि 2005 के मिड से अगर शुरू हो जाए, 5 6 7 इतने दफ्तर बंद हुए थे डीएचए में, और हम कहते थे कि यार अल्लाह का शुक्र है कि लकीली अच्छे सेटअप में आ गए। अगर असी किसी माड़े दफ्तर से गए होंगे तो असी 6 महीने साल बाद कहना सी कि भाई कितने फंस गए हैं तो काम ही ठीक नहीं है, तो चलें कोई कहीं और जाए। अच्छा, तो मेरा ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये हम ब्लेस्ड हैं। और लीड स्टेट के बारे में बता दूं कि जब मैं, अब्बास भाई जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे घरों के काम में जो है उन्होंने कहा जी आपने ना जो है हाउस सेल परचेज के अंदर बैठना। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि एक तो काम मुश्किल, ठीक है, और दूसरा जेन्युइन काम है सारा, सर्विसेज का काम था। तो उसमें हमने बड़ा सीखा कि आपने कस्टमर को सर्विसेज कैसे देनी है। तो वो जो ट्रेनिंग हुई ना, वो फिर हमें जो है वो कभी फील ही नहीं हुआ कि मार्केट स्लो है या तेज़ है, ठीक है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी अब्बास भाई ने कर दी कि उन्होंने तो कभी हमें ये कहा ही नहीं कि किसी ने ये सोचना कि मार्केट स्लो है, कि आपका तो काम ही सर्विसेज का है। और जो आज के दौर में जो अभी जो टाइम है, अभी भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो हम सारी मार्केट ये सोचते हैं कि शायद मार्केट स्लो है, हालांकि जो जेन्युइन काम है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सर्विसेज का घर भी बिक रहे हैं, ठीक है, प्लॉट्स भी बिक रहे हैं। अभी रिसेंटली जो जितनी ट्रांसफर्स हुई हैं, ठीक है, आप इसमें एक बात सिर्फ सोचने की है कि अगर जो है टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी थी 1 जुलाई से, तो कैसे पॉसिबल है कि 3 दिनों के अंदर जो है वो 400 प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, 400 ट्रांसफर जो है सैटरडे को डीएचए ओपन करवाया गया, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट की, डीएचए उन्होंने ओपन किया सैटरडे को भी, और तकरीबन 400 के करीब जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। अब 400 प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन तो हुई, ठीक, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये टाइम जो है वो जो ट्रेनिंग हमारी हुई, जो आपका क्वेश्चन था, स्लो मार्केट की जो ट्रेनिंग है वो हमें आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आपने ठीक की है सरफराज भाई, क्योंकि हमने वो पैनिक मार्केट में काम सीखा हुआ है, तो हमें कभी भी स्लो मार्केट लगी नहीं है।
और एक ऑर्गेनिक काम यही है। अच्छा, सट्टे में भी आप देख लें, जो नए काम करने वाले होते हैं, जब मार्केट ने बहुत रैपिडली चेंज होना होता है, इन अ पॉजिटिव वे जब चेंज होती है, उस वक्त भी आम बंदे से काम नहीं होता। तो जो प्रॉपर इन्वॉल्व होता है मार्केट में, जिसके पास एंड यूज़र होता है, परचेजर या सेलर, अच्छा वही उस मार्केट में भी इंजॉय कर रहा होता है। अदरवाइज वो सट्टेबाज तो वो टोकन बयाना बसाया, आपको 2 डीलें हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो वो बस उधर ही बैठे रहे। अच्छा खैर, ये जो है वो हमारे ट्रेड्स के मुतालिक जो है वो आपने जो बात की, इससे मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं कि लीड स्टेट के बाद फिर हम चौहान स्टेट पे चले ओके गए। ओके, क्योंकि मेरे वो उस्ताद हैं बिल्कुल यूसुफ ठीक, चौहान साहब भी, बिल्कुल ठीक है, और हमने चौहान स्टेट से बड़ा सीखा है। तो फिर लीड स्टेट से हम चौहान स्टेट पे अच्छा चले गए, वो भी बहुत अच्छा और प्लेटफॉर्म है। हमें फिर वही ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कि हाँ हमें जो है वो इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे मिले। हाँ, एग्जैक्टली अब जो चौहान सेठ से सीखा, ठीक है, वो ये था कि हमें ट्रेनिंग तो हमारी हो गई वहाँ से कि मेहनत कैसे करनी है, जी, और जो एटीट्यूड सीखा वो हमें चौहान सेठ से आया एग्जैक्टली, कि लाइक अ स्टार परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हमें जो है वो यूनिवर्सिटी मिली, हाँ, ठीक है, स्कूल के बाद ऐसी यूनिवर्सिटी मिली कि जिसने हमें बताया कि आपने जब तेज़ मार्केट होगी तो उसमें परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने काम देखा कितनी स्पीड में होता रहा है और कितना कस्टमर का फ्लो। तो दूसरी बात जो आपने की कि को जो बयाने जो नए बंदे और पुराने बंदे और टोकन और सर्विसेज के काम की जो आपने बात की, बेसिकली इसके अंदर जो मैं ये समझता हूँ कि तेज़ मार्केट के अंदर जो है वो होता यूँ है कि अल्लाह को भी जो है ना वो बहादुर ताजर पसंद है। जी जी, बहादुर ताजर का मतलब ये है कि जो रिस्क लेता है, हाँ, ठीक है। अब उस तेज़ मार्केट के अंदर जो है हमारे जो सीनियर्स जितने हैं वो तेज़ मार्केट में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये पिछले जो तेज़ी हमने देखी उसमें यंग जनरेशन ने बड़ा काम जी किया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम लोगों ने क्या किया कि एक मार्केट ना फेज 7 का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फेज 7 का प्लॉट 1 करोड़ रुपए से मार्केट स्टार्ट हुई, 1 करोड़ रुपए से चला और 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंचा, तो हम डर गए थे जी कि जी भाई जी अब जी, पूरा हो गया मामला। ये बात ठीक अच्छा, है। हमने काम बंद कर दिया, जी, लेकिन जो नए बच्चे थे उन्होंने काम नहीं रोका। वो हाँ, उन्होंने अच्छा, काम वो करता टोकन रहा। भी करते रहे, बयाने भी करते रहे, और वो ही 7 का प्लॉट 3 करोड़ रुपए पे चला गया कोरोना के दिनों जी, में। ऐसे ही हुआ। सेम 9 के अंदर भी ऐसे ही हुआ। जी, तो उन्होंने ज़्यादा काम किया, तो बहादुरी जो है वो भी, और जो है ना, हाँ ये बात ठीक है। मतलब वो जो यंग ब्लड था और जो या यूथ थे, उन्होंने अगर तो किसी अच्छी जगह से ट्रेनिंग ली हुई थी, काम करने का पता था, चीज़ों को मैच्योर कैसे करना है, वो अच्छा कई दिहाड़ियाँ लगा के निकल गए। लेकिन एट द सेम टाइम आप पिछले 2-2.5 साल से देखें कि बहुत सारे दफ्तर जो हैं वो स्क्वीज़ हुए हैं, बड़े दफ्तरों को छोटों में शिफ्ट किया है। उसकी भी बैकग्राउंड रीज़न मुझे ये लगता था कि वो बस तेज़ी में उन्होंने काम परफॉर्म किया और उसके बाद रिवर्स लग गया। लेकिन जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि उनके पास एंड यूज़र था, उनके पास क्लाइंट था, वो सर्वाइव कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, इसमें ना दो चीज़ें मैं आपको जी बताता हूँ। देखें, ये सुना होगा आपने कि पैसे कमाना जो है ना, जी, अल्लाह एजेंसी में मेरे वालिद साहब कहते थे कि पैसे कमाना जो है ना ये कोई अचीवमेंट नहीं है, उस पैसे को सेव करना और उसको मैनेज करना जो है ना असल चीज़ ये होती है। तेज़ मार्केट में मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने पैसे कमाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मैनेजमेंट नहीं थी अच्छी, ये ठीक। बात ठीक है। तो उन्होंने उस अपने आप को उस तरह तैयार नहीं किया जी कि रेनी डेज के अंदर जो है वो आपने कैसे जी, गुजारना है, ये बात ठीक। ठीक, ये बात एक ठीक। चीज़ तो उसके अंदर ये थी। दूसरी बात ये थी कि काम करने का स्टाइल चेंज हो गया। ये जो मामला है ना, असल बेस क्या है रियल एस्टेट की, बेस ये है कि आपको सर्विसेज का काम करना है। नंबर 2, काम का स्टाइल चेंज हो गया। अब आप आ गया सोशल मीडिया का दौर, उसको नहीं यूज़ किया। जी, अब आप वेट कर रहे हैं बैठ के कि जी कोई सस्ती चीज़ आएगी तो मैं बयाना करूंगा, जी, और बयाना करके तो फिर मैं ऐसे ही है, बेचूंगा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेंस तो नहीं रुक रहे हैं, जी, ऐसे ही, ठीक है। अब सस्ती चीज़ तो नहीं आ रही है क्योंकि मार्केट ही नहीं परफॉर्म जी कर रही, जी, ऐसे ही है, ठीक। ऐसे ही तो जब तक बंदा फंस आपने जाता है उसमें। सोशल मीडिया को जिन्होंने यूज़ किया, जी, अब हम देखते हैं कि जो नए बच्चे आए हुए हैं वो बहुत अच्छा काम वो कर बड़ा रहे अच्छा हैं, काम कर रहे और हैं हम कुछ डीएचए दफ्तर। में ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं, हमें ज़्यादा नए बंदे मिलते हैं, जी, ऐसे ही है, बल्कि ऐसे ही है, सीनियर्स ऐसे ही कम है, और बचे। तो इसमें ऐसे ही मैं है। ये कहूँगा कि आप लोग जो है वो, हमें जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी जो है अभी तक इस तरह नहीं काम स्टार्ट किया, आप बिल्कुल सोशल मीडिया को यूज़ करें, इसके सारे टूल्स यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो है इसमें बहुत काम है आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ी ठीक बात की। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि चौहान स्टेट ने आपको एक स्टाइल सिखाया, आपको एक यस, ईगो सिखाई, आपको एक बताया कि काम का वॉल्यूम होना कैसे करना है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके बाद आपने एक बड़े अच्छे परफॉर्मर बन गए। परफॉर्मर इन अ सेंस कि आपने मार्केट को लीड किया,
आप दो तीन अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए, लोगों को अवेयरनेस दी, उनको साथ अटैच किया, तो ये एट द सेम टाइम दो मुश्किल काम हो गए। मतलब जो हमें लगता था कि जो अच्छे दफ्तरों के प्लेटफॉर्म से जो निकल के आए हुए हैं ना, एक 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 अच्छी किस्म की कह लें या नेगेटिव एक एक ईगो होती थी कि यार मतलब एक आपने मेरिट पे काम करना है, लेकिन जब आपने लोगों को साथ लेके चलना होता है ना, फिर आपको बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। बड़ा साथ लेके चलना कई दफ़ा मुश्किल है, कई दफ़ा फंस गए हैं, कई दफ़ा। तो वो आप जब बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने अपने आप को, अपने कारोबार को भी वॉल्यूम बढ़ाया जब आपने, तो वो क्या हर्डल थी, आपने उसको इंजॉय किया या कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार मैं केड़े कम से फंस गया? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस बेसिकली है क्या। जो बिजनेस है ना वो है लोग। जी ऐसे ही है। वो कोई पैसा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये बात समझने की है कि कोई भी डेवलपर हो, ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑनर हो, ये बात पल्ले बांध ले कि जो बिजनेस है ना वो लोग होते हैं। जितने लोग आपसे खुश होंगे, जी। ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन सबको खुश भी तो ना बंदा कर सकता। अच्छा, इसमें सब की बात नहीं है। हम मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए? मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं सबको खुश रखूं, ठीक। क्योंकि जब मेरे से कोई हैप्पी होके जाएगा तो वो वापस आएगा। ठीक ठीक। अच्छा, उसके अंदर अगर आज मुझे नुकसान नज़र आ रहा है ना, जी। तो मुझे ये देखना चाहिए कि आने वाले कल में मुझे ये पे करेगा। ठीक। जो आपने बात की प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि इसके अंदर हमारी, जो मैंने आपसे पहले बात की, लीड स्टेट के अंदर एक मेहनत की ट्रेनिंग थी। ठीक। ठीक है, चौहान स्टेट ने हमें सिखाया कि काम को फास्ट कैसे करना है। जी। ठीक। ठीक है, अब जब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया, ठीक है, तो हमें पता चला कि लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, जिनके साथ, जिनको आपने साथ लेके चलना है। जितने हाथ बढ़ाएंगे उतना ही हमने प्रोजेक्ट लेके आए, हमने सबसे ज़्यादा रिबेट जो है वो ऑफ़र की इस मार्केट के अंदर। ओके। 2016 में जब मैंने अपना ऑफिस बनाया, 2016 के स्टार्ट में चौहान स्टेट से निकल के, तो जून में टैक्स लग गए। ठीक। इसहाक डार साहब ने जो है वो हमला कर दिया। आपको याद होगा, 1.5 साल 2 साल तो बहुत ही पैनिकिंग रही सिचुएशन, इंतहाई पैनिक था। बल्कि जो है वो 19-20 तक जो है वो ये वाला मामला चला। देन पे कोरोना आया और बीच में मार्केट चली। तो 16 में मैं जो है ना, जब हज करके मैं और हामिद वापस आए, मेरे पार्टनर है हामिद, तो हमने आके देखा कि यहाँ पे तो जो है वो मार्केट में बिजनेस ही खत्म हो गया। THA में हम लोगों का प्रॉब्लम एक और भी है, ये इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह अभी आगे चल के बात करूँगा कि प्रॉब्लम है क्या हमारा और जिसको हमें ठीक करना है। कि वहाँ से निकल के हम प्राइवेट सेक्टर में गए। ठीक। हमने देखा, मैं बरकी रोड पे गया, मुझे एक फार्म हाउसेस की लैंड नज़र आई और मैंने देखा कि यार वाकई DHA का काम अगर स्लो हो गया है तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो वो एक प्रोजेक्ट था, हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उसके अंदर हमने 10 से 12% कमीशन 2016 में ऑफर की। अच्छा, आप सेम ईयर में लेके आए थे प्रोजेक्ट भी 2016 में आ गया। ओके। ठीक है, 2016 के एंड पे हमने जो है फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट, अपना पहला प्रोजेक्ट लिया है। अच्छा, उसमें किया क्या, अब हर डेवलपर और हर जो है मार्केटिंग कंपनी के पास इतना कुशन होता है, ठीक है, कि वो अपने साथ लोगों को मिला सके और उनको एक अच्छी रिबेट दे सके। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग प्लान अच्छा नहीं करते। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग उस्तादों की ऐसी थी कि हमने लोगों को साथ लेके चले, एक रिबेट ऑफ़र की और जो 2016, 17, 18 का जो टाइम था उसके अंदर सबसे ज़्यादा काम हमने, सबसे ज़्यादा पैसे उस टाइम में कमाए। वो आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया था। ठीक। और उससे क्या हुआ कि लोग भी अटैच हो गए जी। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाए जी। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में करवाए, मतलब कोई हमारे पास कोई टैग नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एक ना अल्लाह का शुक्र है कि दोस्त यार भी इतने अच्छे थे हमारे साथ, आज भी जो है वो बड़े अच्छे दोस्त यार हैं हमारे साथ। तो उन सारों ने सपोर्ट किया, हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए और बड़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते थे अपने डीलर भाइयों के साथ। और ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लोग खुश हुए जी, बिजनेस बढ़ गया। ठीक, बिजनेस जो है वो लोगों के साथ है आपके, वो क्योंकि आपके वो रियल्टर भाई हों, आपके कस्टमर हों, हर बंदा आपको पे करता है, लेकिन अगर वो आपसे हैप्पी है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद जो है, नुकसान बज़ाहिर आपको नज़र आएगा लेकिन वो आपको पे करेगा। नहीं, ये ठीक बात है। साथ साथ इंसान जब चलता रहे, देखिए हमारा कारोबार है ना, तो ये प्लस माइनस का हिस्सा है। वो लोग बहुत जल्दी दोस्त पैनिक हो जाते हैं। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आप प्रॉपर इन हो गए, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जो कारोबारी बंदा होता है, ये मैं अक्सर दोस्तों से जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है उनसे ये ज़रूर क्वेश्चन करता हूँ, कारोबारी जो बंदे होते हैं वो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए होते हैं, तो पॉलिटिक्स की तरफ अचानक कैसे आपका ध्यान हो गया कि जी कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे भी हम कमा रहे हैं, अब साथ साथ हम सियासत में भी इन्वॉल्व हों? अच्छा, ये जो एक स्टोरी है ना, ये इस तरह है कि जब हमने अपना ऑफिस बनाया ना जी,
तो हम ऑफिस रजिस्टर्ड कराने के लिए डीएचए में गए। बिल्कुल ठीक। हुआ यूं कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया। ये 2016 में ही? 2016 में। ओके। 2016 में हमारा ना प्रॉब्लम आ गया डीएचए के अंदर। डायरेक्टर ट्रांसफ़र थे, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उनके साथ कोई इशू बन गया। ठीक। अच्छा, इशू ये बन गया कि जिसके अंदर हमारा कसूर कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी कि ना कोई टोकन का मसला था, ना कोई इस तरह का कोई मसला था कि किसी को पैसे खाए हुए हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी क्लैश बन गया कि अंदर किसी के साथ कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 3 साल नहीं हुई। और उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की। उस टाइम की जो एसोसिएशन थी उससे भी रब्ता किया कि जी हमें इसके अंदर हेल्प आउट करें। खैर कोई रास्ता नहीं निकल पाया। और जो मेरा पार्टनर है बेसिकली वो टारगेट हुआ उस टाइम पे। और फिर उसने मुझे कहा, बेसिकली हम दोनों आपस में बैठे और हमने उस वक़्त ये फ़ैसला किया कि अब हमें ख़ुद पॉलिटिक्स के अंदर आना है। ठीक। बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 2013 में डीएचए को बाइंग हमने करवाई फेज़ 7 की। 2013 में डीएचए को बाइंग फेज़ 7 के प्लॉट्स की हमने करवाई। ओके। ठीक है। 2015 में जब फेज़ 9 बैलेट हुआ है जी, उसकी फाइल की भी बाइंग हमने नहीं, लेकिन उस वक्त तो आप चौहान सेट पे थे, तो वो तो चौहान सेट के क्रेडिट में जाती है ना ये जी बात। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे भी क्योंकि डायरेक्टली हम जो है वो हमें इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, हमने परफॉर्म किया। डीएचए को डायरेक्टली मैं और हामिद बाइंग करवा रहे थे। डीएचए में बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन हम लिंक्स बन गए हुए थे। हम जो है उस टाइम पे भी हम जो है टॉप पे थे। ठीक। फेज़ 7 की बाइंग में भी और फेज़ 9 की बाइंग के अंदर भी जो है ना हमने उस टाइम भी डीएचए को सर्व किया। ठीक है। लेकिन जब अपनी रजिस्ट्रेशन की बारी आई तो हम वो करवा नहीं पा रहे। ठीक। तो इस तब फैसला किया कि हमें खुद जो है वो आगे आना है और इस निज़ाम के अंदर अगर हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं तो हमने अपना हिस्सा डालना है। और देन फिर जो है वो मैंने आके जो सबसे पहले जो काम किया कि जब हम इलेक्शन जीते, आपको याद है जब हम इलेक्शन जीते तो उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया जी। जितने लोग जो है जिनका इंटरव्यू आता था उनका प्री इंटरव्यू और एक ट्रेनिंग सेशन का नाम कर रहे हैं, या उस वक्त से अभी तक कर रहे हैं और ये अभी स्टिल चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जो है वो हमारा रिजल्ट जो इंटरव्यू का आता है वो 99% है। अच्छा, ओके, ग्रेट। बैच बनता है ना 22, 24, 25 बंदों का बैच बनता है। मेरा इस पे इख्तिलाफ ये है कि बजाय इसके कि आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग करानी चाहिए, आपको डीएचए में जाके इंटरव्यू को बंद करवाना चाहिए कि यार इंटरव्यू आप लोग क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ का इंटरव्यू कर रहे हैं। एसोसिएशन हमारी है, हम खुद टैकल करेंगे अपने डीलर को। अच्छा, अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि जी एसोसिएशन हमारी है, बिल्कुल हमारी ही एसोसिएशन है। ये ज़रा बात समझने की है। हमारी एसोसिएशन है, उसको उसमें किसी मेंबर को रजिस्टर्ड करना है ना तो इंटरव्यू हमने करना है। वैसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। डीएचए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। ठीक है। उसने अगर किसी को लाइसेंस देना है ना तो इंटरव्यू उसने करना है। बिल्कुल ठीक। ठीक। अब हमने यहाँ पे हम थोड़ा मिक्स करते हैं कि हमारी एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करती है डीएचए को कि आप इस मेंबर को हमने स्क्रूटनी कर ली है, ठीक है, और 5 बंदों से हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली है, ठीक है, और इसको रिकमेंड किया कि आप इसको रजिस्टर्ड करें। देन वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर से इंटरव्यू लेते हैं और उसको अगर वो अपने इंटरव्यू में फेल कर दें किसी को तो जी तो फिर हम उसको दोबारा ट्रेनिंग देते हैं, दोबारा री इंटरव्यू में जाते हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर तो आपकी वो हमारी एसोसिएशन तो जीरो होगी ना, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो विटनेस जीरो होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप दोबारा ट्रेनिंग देते हैं। ये बात जरा समझने की है। ये बात समझने की इस तरह है कि हमारी एसोसिएशन का वो मेंबर है जी, जो हमारे पास आएगा, जो हमारी फीस देगा, जो हमारा ना सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे करेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, वो हमारी एसोसिएशन का मेंबर है जी। अगर वो डीएचए का मेंबर नहीं भी है तो लास्ट इलेक्शन के अंदर, अब इसकी एक मैं एग्जांपल से आपको बात बताता हूँ। लास्ट इलेक्शन के अंदर आपको याद है कि ब्लैक लिस्ट लोगों का एक जो है ऑलरेडी मेंबर थे ना, वो तो ब्लैक लिस्ट हो गए। वो तो ऑलरेडी डीएचए के मेंबर थे, वो डीएचए ने ब्लैक लिस्ट कर दिए। एट द सेम टाइम वो एसोसिएशन के भी मेंबर थे, तो इसलिए एसोसिएशन ने एक प्रिविलेज ले ली कि जी आप डीएचए के एंट्री नहीं हो सकती लेकिन आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर डीएचए उनको रजिस्टर नहीं भी करेगा तो वो हमारे मेंबर बन जाएंगे और वो वोट भी कास्ट करेंगे और डीएचए में ट्रांसफर भी करवा लेंगे। डीएचए में ट्रांसफर करवा लेंगे वो। नहीं, ट्रांसफर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अपनी एसोसिएशन, इसको आप ज्वाइन ना करें, ये एक सेपरेट है जी। हम लोग जो हमारी एसोसिएशन है ना, ये कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक, समझ आ गई इसकी।
इससे आगे चलते जी। हैं। हम लोग एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर्स हैं हम जी, लोग, ठीक ठीक है, ठीक। हम लोग 9 डायरेक्टर्स हैं। उसके आगे फिर हमने उसकी डेजिग्नेशन बनाई हुई है CEO, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, हेल्थ सेक्रेटरी, वेलफेयर सेक्रेटरी। इस तरह हमने इसका एक हायरार्की बनाई हुई है। जी। ये 9 डायरेक्टर्स हैं, ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी का एक मेंबर बन गया जी। अब वो मेंबर कहता है कि जी मुझे DHA में रजिस्टर्ड करें, जी, ठीक ठीक है। हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं। जी। हम DHA को रिकमेंड कर देते हैं कि जी इस बंदे की हमने सारी स्क्रूटनी कर ली है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, आप इसका इंटरव्यू कर लें, ठीक है, इसको चेक कर लें, और क्या ये आपकी, क्योंकि आपकी ये सोसाइटी का काम कर रहा है, जी। ठीक है, तो आप इसको अपने पास रजिस्टर्ड करें, हम रिकमेंड करते हैं। ये ज़रा ओके, बात समझ लें। अब जो ब्लैक लिस्ट की आपने बात की कि प्रिविलेज नहीं है वो, जी। ये बात समझें कि जो हमारी एसोसिएशन का रजिस्टर्ड मेंबर है, जी। वो अगर किसी सोसाइटी से जो है वो ब्लैक लिस्ट हो भी जाता है, हमारी एसोसिएशन का वो ना मेंबर रहेगा, ठीक ठीक। इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर आप हमारे आइन को पढ़ें, उस मेमोरेंडम के अंदर कहीं DHA का जिक्र नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन सरफराज भाई हम रजिस्टर्ड होते हैं फॉर DHA। फॉर नहीं, हाँ। फिर यहाँ पे जो है हाँ। वो आप थोड़ा सा, क्योंकि आप इस आइन को पढ़ें, जी, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को कहता हूँ कि आप आइन को पढ़ें। ठीक है। हमारे आइन के अंदर DHA से रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ एप्लीकेशन आई थी इलेक्शन में, याद है आपको? मेरी बात जरा समझ जी, जी, लें, मैं please। आपकी बात बिल्कुल फॉलो कर गया हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि हमें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे रजिस्टर्ड हो जाऊँ, हो गए, मैं DHA से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता या मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा काम लिंक जो करता है वो तो DHA ऑफिस के साथ करता है ना। मैंने NDC अप्लाई करना है, DHA में करना है, मैं डीलर हूँ, मैं DHA के प्लॉट बेचना हूँ, अगर कोई सेल प्लान अप्लाई करना है, DHA में ट्रांसफर करानी है, DHA में वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है, उसके लिए मुझे अगर DHA इंटरटेन करता है तो ठीक है ना, मुझे इंटरव्यू देने की क्यों जरूरत नहीं। मुझे एसोसिएशन लेटर इशू कर दे कि जी आप हमारे मेंबर हो गए, आपके DHA में सारे काम होंगे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मैं DHA के मेंबर हूँ या ना हूँ, एसोसिएशन का हो गया हूँ। एसोसिएशन का मेंबर का मुझे एडवांटेज उस वक्त है जब मुझे DHA एंटरटेन करेगा। अच्छा, तो जब DHA मुझे एंटरटेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे फायदा कोई नहीं, नहीं। नहीं, 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 ऐसा नहीं है ना। हाँ जी, ये बात ज़रा समझें, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इस आइन को पढ़ें। जी, इस आइन के मुताबिक हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ना, जी, हमने क्या करना है कि हमने उन मेंबर्स को हर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक ठीक है। जिस तरह DHA है, अब स्मार्ट सिटी में काम करने वाले क्या हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है? जी, बिल्कुल है, हैं, बिल्कुल है। ठीक है। अब स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि जी स्मार्ट सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाता है जी। तो एसोसिएशन खड़ी होगी ना उनके साथ। अब स्मार्ट सिटी से हट के कोई और हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है, एसोसिएशन को ओन करेगी स्मार्ट सिटी। देखें मैं ज़रा ये बात को ज़रा समझें, हाँ जी, वो ऑन कोई भी नहीं कर रहा। ज़रा हम क्या है, DHA तो करता है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये DHA हमारी बात, एसोसिएशन को ओन करता है। ये ज़रा आप बात को ज़रा हाँ समझें। जी। देखिए हमने, हमारा क्या है, DHA के साथ हमारी एक हिस्ट्री है, जी, ठीक है। बेसिकली जब ये एसोसिएशन बनी, ठीक है, और इसकी अब एज हो गई है 25 साल, जी, ठीक है। जब ये बनी उस वक्त यहाँ पे और कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी, जी, ठीक है, क्योंकि DHA के अंदर थे सारे, जी, तो इसको हमने कह दिया कि DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन, जी, ठीक। लेकिन उस टाइम जब इसका आइन बनाया गया, जिसे प्रूव करवाया गया कंपनी एक्ट 2017 के तहत, जी, उसके अंदर वहाँ पे जो रूल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो कानून कहता जी, है, ठीक है, मैं समझ ठीक गया है। आपकी बात। हाँ जी, अच्छा, उन कानून के मुताबिक हमें रिकमेंड करना है, वो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो। जैसे रूडा के लिए मैंने एक प्रपोजल लेके आया था जी, कि अब आजकल आपने रूडा का बहुत शोर सुना है, जी, 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 ठीक जी, है। जी, मैंने रूडा में मीटिंग की, ठीक, ठीक है, मैंने उनसे मीटिंग की कि जी मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को रूडा में रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। पहले मैं खुद रूडा में 1 लाख रुपया देकर रजिस्टर्ड हुआ, जी, ठीक है। मैंने मीटिंग की, मैंने मीटिंग करके उनसे कहा जी पूरी कम्युनिटी को हम रूडा में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं और इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपसे लेके आना चाहते हैं। ठीक, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। करते कराते हम यहाँ तक पहुँचे कि अब मियाँ साहब ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मियाँ तलत साहब ने, जो 1 लाख रुपया था उसको 20,000 रुपया करवा दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल अब ठीक और हमने क्या किया, ये एसोसिएशन ने क्या किया कि पूरी कम्युनिटी से कहा कि आप रूडा में रजिस्टर्ड हो जाएं, जी, ठीक है। अब ये एसोसिएशन ने किया ना, अब एसोसिएशन ने पूरी कम्युनिटी को जब रूडा में रजिस्टर्ड करवा दिया, हम कल को अपॉर्चुनिटी भी उनसे ला सकते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी रूडा के जो अपने ऑन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वो चनार बाग है और मेरे ख्याल जी, में जी, 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 वो जी, ना एक और उनका जो है, तो हम उनके पास जाते हैं कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमारी कम्युनिटी को दें। सरफराज अब ये आइन कह रहा है, हम मिक्स अगर कर रहे मैं नहीं, मैं आपको थोड़ा और सिंपल करके बताता हूँ। अब जरा यहाँ पे सुनिएगा, हमारा आइन कहता है कि हम एक बॉडी हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, ठीक है।
उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की फलाह के लिए, ठीक है, जो इलेक्टेड बॉडी है वो काम करेगी। नहीं, अच्छा, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समथिंग। नो 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 नो, बिल्कुल, ये अब ये पॉइंट है, नॉट अम्ब्रेला। हाँ, कोई अम्ब्रेला नहीं है हमारी, हमारी अम्ब्रेला हमारी एसोसिएशन है। तो फिर हम डीएचए के नाम क्यों साथ लगाते हैं? किस चीज में? एसोसिएशन में। एसोसिएशन का नाम रख दिया गया ना, मैंने आपको हिस्ट्री बताई ना। हाँ। कि जब 25 तो साल पहले उसको चेंज करके आप कर दें जी वो एक लाहौर चीज एसोसिएशन, है, वो एक लहदा चीज है। असल में बेसिकली हम मोस्टली जो हमारी कम्युनिटी है वो डीएचए के अंदर बैठी हुई है। लेकिन उसमें सरफराज मुझे पता क्या लगता है, हाँ। देखें अगर हमारी क्रेडिबिलिटी डेवलप हो रही है, आपको एज ए जनरल सेक्रेटरी, वैसे हम ना 2-3 क्वेश्चन आगे चले गए, मैंने जनरल सेक्रेटरी पे भी आना था, वो फिर स्टार्ट करते हैं उससे। एज ए जनरल सेक्रेटरी या एज ए प्रेसिडेंट अगर आपको पूरे पाकिस्तान के डेवलपर अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें रूडा है और प्राइवेट सेक्टर में सारा के, मुझे लगता है वो हमारी क्रेडिबिलिटी है बिकॉज ऑफ डीएचए एसोसिएशन या डीएचए का जो हम काम कर रहे हैं, जो डीएचए में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एक अच्छा ब्रांड नेम डीएचए बन गया, उसकी वजह से हमें किया जा रहा है। एज ए एसोसिएशन नहीं किया जा रहा, हमें किया जा रहा है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये चलें कंपैरेटिवली बाकियों की कंपैरेटिवली पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं भी होंगे तो पढ़े लिखे ज़रूर हैं थोड़े बहुत ना, तो ये पढ़े लिखे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, ये फ्रॉडिये नहीं हैं, ये सब इस वजह से हमें बुलाया जाता है। तो क्रेडिबिलिटी तो हमारी डीएचए एसोसिएशन की वजह से भी है और डीएचए की वजह से भी है, ना कि हम ये कहें कि जी हम सिर्फ एसोसिएशन है और हम जो मर्जी करें। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक आपका वाकया हो गया, आप एक प्राइवेट सेक्टर लेके आए और एट द सेम टाइम आप भी ले आए और जो एक्स प्रेसिडेंट था अबू बकर भट्टी वो भी ले आया, तो वो इतना डैमेजिंग हो गया, और उसके बाद 1-2 ऊपर नीचे ही 2-3 और प्राइवेट प्रोजेक्ट, तो वो इतना नेगेटिव हो गया कि प्राइवेट प्रोजेक्ट से लोगों की जान जानी शुरू हो गई है ना, लोग फंस गए, इतना बुरा नुकसान हो गया, आधा काम खराब हो गया। तो वो ये सारा टैगलाइन तो डीएचए की वजह से है ना आपको। अच्छा, अब मैं इस पर आपका जवाब दे दूँ। आप मुझे एक बात बताएं, क्या डीएचए लाहौर के अंदर बैठे हुए रियल्टर्स जो हैं जी डीएचए मुल्तान डील नहीं करते? करें। मुल्तान कब बढ़ा, कब चला? जब डीएचए लाहौर का रियल्टर एंटर हुआ। लेकिन सर मुल्तान की अपनी एसोसिएशन, मुझे कंप्लीट कर लेते ना, बेशक एसोसिएशन अपनी है जी, ठीक है, तो उन्होंने चला लेना था ना मुल्तान, जी, किन्होंने चलाया? हाँ नहीं हमने सर, एक मिनट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो हमने एक्सप्लोर करनी है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, अब जरा ये बात को जरा समझे, जो आपका क्वेश्चन है मैं उसको उस पे आपको आ रहा हूँ। जी, बेसिकली जो बंदे होते हैं ना काम करने वाले, जी, ठीक है, उनकी वर्थ होती है, ठीक, ये जरा बात को समझे, ये बात ठीक, ठीक है। अब हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइक लोगों की कम्युनिटी है, जी, ठीक, जिन्होंने अपने अपने ओवरसीज कस्टमर्स को, ठीक है, और इधर के लोगों को एंगेज किया, जी, बड़े अच्छे तरीके से एंगेज किया, ठीक, और एंगेज करने के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, ठीक, तब लोग आते हैं हमारे पास जी, जी, कि जनाब जब हमने तो यहाँ से लाहौरी तो ग्वादर जाके जब एंटर हुए तो उन्होंने ग्वादर को कहाँ ले गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बात समझ आ गई? बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। अगर ये यहाँ से जो है वो 2000 किलोमीटर पे जाके किसी सोसाइटी को उठा सकते हैं या किसी एरिया को उठा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों में दम है। ये बात समझ गया? अब जरा आगे चलते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के तो जो है वो डीएचए बहावलपुर में रजिस्टर्ड है, ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के डीएचए गुजरावाला में रजिस्टर्ड है, पेशावर में रजिस्टर्ड है, ठीक। तो सो मसला एरिया जो ना, हमारा काम जो है ना, हमारी बाउंड्री डीएचए लाहौर नहीं है, ये जरा बात को समझ लें। नहीं मेरी नहीं है एज इंडिविजुअल, लेकिन आपके एज एसोसिएशन तो है ना। नहीं, यही तो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। नहीं है डीएचए के, आप कह रहे हैं? नो, देखें हम काम कर सकते हैं जी, हम लोग काम कर एज इंडिविजुअल, लेकिन एज एसोसिएशन आपको याद है कि डीएचए ने एक लेटर आपको इशू कर दिया था कि जी आप डीएचए की एसोसिएशन है, खबरदार आपने अपना लोगो कहीं और इस्तेमाल किया, आपको याद नहीं है? अच्छा देखें, मैं मेरी बात सुने, जिस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं ना, उस टाइम में चीज़ें ना कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर गई थी, ठीक है, लेकिन उस वक्त हमने चीज़ों को समेटा, ओके, नहीं ये हुआ था ना, लेकिन आपने फिर जवाब दिया उनको। मैं आपसे वो बात करूंगा जो मेरा आइन कहेगा सर, ठीक है, मैं आपसे वो बात करूंगा कि जो कानून पास करके, जिस कानून के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उस कानून के मुताबिक जो उसके अंदर बायलॉज होंगे, मैं सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमूंगा, बिल्कुल ठीक है। उससे हट के जो बात होगी मैं आपसे कहूँगा नहीं ऐसा नहीं है। चले वो ये हम इस टॉपिक पे काफ़ी हम आगे चले गए। मेरा बिजनेस के बाद अगला क्वेश्चन ये था कि फिर आप आ गए अपनी सियासत में, आ गए डीएचए की एसोसिएशन में आप आ गए, उसके बाद आपने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जो 3-4-5 महीने की स्ट्रगल थी वो इंजॉय करने वाली थी, थका देने वाली थी, या आपकी उसमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ी आपको, अपनी वो मज़ेदार था या बड़ा टफ था, वो क्या था? थोड़ा सा पहले जो कैंपेन थी उसकी, इलेक्शन कैंपेन की आप बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन कैंपेन, हमने जब ये फैसला किया कि हम इलेक्शन में आ रहे हैं,
तो मेरा सियासी जो कैरियर है, ठीक है, वो है ही इतना कि 3 माह इलेक्शन से पहले, जी ठीक है, और बाकी जो अभी 2.5 साल हुए हैं, ठीक ठीक है, तकरीबन। तो ये मेरा पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो टोटल जो मैंने टाइम स्पेंड किया, उससे पहले हम पॉलिटिक्स में है ही नहीं थे कहीं बिल्कुल पे भी, ठीक और बिल्कुल किसी भी इलेक्शन में हमने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिल्कुल था। ठीक मैंने आपको बताया कि हमें आने की रीज़न क्या हुई। अब जो बात आप कर रहे हैं कि वो 3-4 माह जो टाइम था, बेसिकली उस टाइम वो बड़ा मुश्किल टाइम था। ओके एक चीज़ तो ये कि वो बड़ा मुश्किल बहुत टाइम था। एफर्ट करनी पड़ी क्यों? मुनाफा, बहुत एफर्ट करनी पड़ी एफर्ट, अच्छा एफर्ट तो बहुत करनी पड़ी। हाँ। ये रियलिटी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि और आप लोगों ने बहुत एफर्ट की, मतलब हम तो कि ज़ाहिर है मेरा दिन ओपोनेंट भी स्टार्ट थे। होता था सुबह 9 बजे। हाँ मेरा दिन सुबह 9 बजे उठता, तो मैं हालांकि 7 बजे था, ठीक है, 9 बजे मेरा दिन स्टार्ट होता था और रात 3 बजे हाँ तक मैं जो है वो फील्ड में होता था। और मुझे याद है मेरी 3 घंटे 4 घंटे की नींद थी ओके ये इलेक्शन डेज में, और मैंने उसको बड़ा इंजॉय भी किया। बिल्कुल ठीक इंजॉय इस सेंस में किया कि पहले हम ना मुझे को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे मार्केट के अंदर भी, ठीक ठीक है। ठीक मेरा ज़्यादा काम कस्टमर के साथ था, प्रोजेक्ट सेलिंग के अंदर था। जी हामिद साहब जो मेरे पार्टनर हैं, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा था, लोगों के साथ वो मिलना मिलाना और ये वो। तो जब मुझे मतलब अब ये मौका मिला कि मैं मार्केट में निकलूं, लोगों से मिलूं, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। हाँ मेरे मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। मेरे जूनियर्स थे, मेरे बैचमेट थे, जो मेरे बैचमेट तो मेरे साथ चले ना। जी तो बेसिकली वो एक मेला सा था, एक बड़ा जो है वो आज हम उसको याद करते हैं और मिस भी करते हैं कि दोबारा वो टाइम आएगा तो हम उसी तरह इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत मज़ा आया और बड़ा सीखने को मिला बेसिकली उस टाइम के अंदर, कि आप जाते हैं लोगों के पास, जाते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं, आप देखते हैं कि वो बेसिकली ऑफिस को रन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये सीखने को मिलता है। प्रोजेक्ट के अंदर को काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हाँ एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है तो बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने इलेक्शन विन किया, आप जनरल सेक्रेटरी बन गए। कितना को मुश्किल काम था जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालना, और आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर पाए? अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद लाइफ टोटल चेंज हो गई मेरी, ठीक है। पहले जो लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट जी था। टोटली सोशल हो गया फिर आपका। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो है वो बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो जी गया, क्योंकि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना है, जी ऐसे ही है। ठीक। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने बाय चॉइस किया है, जी ठीक है। किसी ने मेरे पे इम्पोज नहीं किया था कि आप इलेक्शन लड़ो, बिल्कुल ठीक ठीक। है। और ये बात मुझे पिंच करती है कि जब भी किसी दोस्त की, मेरी एसोसिएशन के मेंबर की जब मुझे कॉल आती है जी कि मेरा ये मसला है, यहाँ पे पहुँचना है, ये करना है, ये करना है, और रात 2 बजे भी आती है, तो उस टाइम जो है वो एक दफ़ा कभी कभी ये आता है कि यार मतलब ये क्या है, लेकिन फिर मुझे ये आता है, मेरे जहन में आता है कि ये मैंने खुद चुना है और ये मैंने बाई चॉइस में इसमें आया हूँ, और अब मुझे मेरी जिम्मेदारी, मेरा फ़र्ज़ है और मुझे डिलीवर करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया आपने डिलीवर? हमने अपनी कैपेसिटी के अंदर, जी विद इन माई डोमेन, जो जी मेरी डोमेन थी उसके अंदर मैंने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। वो रिगार्डिंग जो है वो कम्युनिटी के साथ जो है उनको कहीं प्रेजेंट करना है, ठीक है, या वो एसोसिएशन का ऑफिस हो, या वो टैक्सेस का मामला हो, या वो डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है, या वो कोई ख़त किताबत हो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कैपेसिटी के अंदर जो है वो बेस्ट परफॉर्म किया है, और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, जी जाहिर है। और इस चीज़ का भी जो है मतलब इदराक है कि हर टाइम जो है वो बेहतरी की अगर गुंजाइश आपको होती लगता है है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई 2-3 काम बताएं जो बड़े ज़बरदस्त काम आपने इस एसोसिएशन में अपने टेन्योर में किए हों। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया ना, तो जब एसोसिएशन का ऑफिस मुझे हैंड ओवर हुआ ना, जी तो मैंने जो है वहाँ पे मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सबसे पहले था वो रिकॉर्ड जो मुझे मिलना था, जी ठीक है। मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे तो रिकॉर्ड ही कंप्लीट नहीं है। ठीक 640 बंदों का इलेक्शन है, आपने भी जी इलेक्शन जी कॉन्टेस्ट किया था जी पिछला। जी जी 640 बंदों का इलेक्शन हुआ, तकरीबन कोई जो है वो 850 850 बंदा मेंबर था। मैंने वहाँ पे जाके चेक किया तो वहाँ पे रिकॉर्ड ही सिर्फ 400 बंदों का पड़ा हुआ था, ओके और कोई फाइल्स मेंटेन नहीं है, कोई डाटा मेंटेन नहीं है। वहाँ से एक स्टार्ट लिया। ठीक आज मैं इनवाइट करता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी को, आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएँ, आके देखें कि आपका एसोसिएशन का ऑफिस जो है वो हमने किस तरह, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी होल्ड करता है उसको, आके देखें कि पिछला आपके एसोसिएशन का ऑफिस क्या था और आज आके देखें बिल्कुल ठीक कि उसके अंदर चेंज नज़र आएगा आपको।
वहाँ पे रिकॉर्ड को देखें, आपको चेंज नज़र आएगा। वहाँ पे आप आके देखें उसका एटमॉस्फेयर किस तरह का है, ठीक। वहाँ से स्टार्ट किया और उन चीज़ों को चेंज किया। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की। आपको याद है कि पिछली बार जो है वो अचीवमेंट होता है ना, ये तो आपका जी मैं आ आपका रहा हूँ। इंटरनल काम जी है ना, जी ये तो आपका जी इंटरनल जी काम है। जी एसोसिएशन को आपने बहुत इंप्रूव कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन बेहतर कर ली, आपने ख़त किताबत बहुत अच्छी कर ली, ये तो इंटरनल काम हो गए और ये आपकी ड्यूटीज़ में भी आ गया। एक्चुअली आपने जो चीज़ अचीव की कि ये हमारे टारगेट्स थे और इन टारगेट को हमने, लेट्स सपोज आप ये बात कर लें कि जो मैनिफेस्टो आप लेके आए थे, उस मैनिफेस्टो में से को बताएं 2-3 नंबर के जो आपने देखें इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर अपनी कैपेसिटी के अंदर बेस्ट कोशिश की। देखिए मैं अभी भी जो एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ कि हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि ये एक वेलफेयर एसोसिएशन, ये बात ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, अच्छा ये वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है जी। ये देखें इसको थोड़ा सा बार बार कहूँगा कि पढ़ें आइन को, बिल्कुल ठीक, ठीक है। मैं आपको भी गिफ्ट भेजता हूँ इंशाल्लाह जाके, तो हाँ, मुझे आप भेजिएगा, हाँ आप भी इसको, क्योंकि आपने जो है इंटरव्यूज़ लेने होते हैं और आगे भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और आप उसको पढ़ें। भेजिए मुझे, आप उसको पढ़ने के बाद आपको पता चले कि उस हमारा आइन कहता क्या है, जी ठीक, ठीक है, उसके अंदर लिखा क्या है। मैंने नहीं बनाया वो, ये हमारे सीनियर्स ने उसको प्रूव करवाया हुआ है। हाँ उसके अंदर इस बार एजीएम हम कुछ अमेंडमेंट्स भी लेके आएंगे और पिछले प्रेसिडेंट ने भी उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की थी, अच्छी अमेंडमेंट्स हैं, ड्यूटीज़ बढ़ाई, बिल्कुल ठीक है, और वो हम उसको ऑन करते हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। और उन चीज़ों को लेके पूरी एक टीम वर्क को लेके हमने हेल्थ के अंदर काम किया। हेल्थ के अंदर आज तक जो है वो कभी ना हमने हेल्थ कैंप देखे थे? आपको 20 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, कभी हेल्थ कैंप लगे थे? नहीं लगे थे। हमने वहाँ पे ये एक टीम वर्क के अंदर आके अकील साहब ने बहुत काम किया, उनको सपोर्ट किया। आपको मिलेंगे, हमसे पूछिएगा। अब यहाँ पे देखें ना कंट्रोडिक्शन आ गई है जी। ये जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो ये लेके आए थे डायरेक्टर्स को कि हेल्थ डायरेक्टर होगा, आपका वेलफेयर डायरेक्टर होगा। आपको पता है जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट आपका, इसने जो लास्ट एजीएम थी उसमें अपोज किया था इस चीज़ को कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। ये है पॉलिटिक्स, ठीक। मैं इसके अंदर नहीं, अच्छी चीज को आप अप्रिशिएट करें, वो आपकी भी होगी तो अप्रिशिएट करेंगे सर। ऐसे नहीं होता ना। हाँ। ये अभी इंटरव्यू में तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये बातें करते हैं, ऐसे नहीं करते। हाँ लेकिन मेरिट तो मेरा ख्याल ये कहता है, ग्राउंड में ऐसे नहीं होता। अच्छा, जब यहाँ पे जो है वो सियासत चमकती है ना, तो मुझे याद है कि हमारे साथ जो है वो लोग हमारे अच्छे कामों पे भी क्या बोलते हैं, तो सो वो एक डिफरेंट जो है। लेकिन मैं अभी आपसे अच्छा काम पूछ रहा हूँ, आप अच्छा काम बता नहीं रहे कि अभी तक आपने पिछले 2 साल में क्या किया। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। आप जरा बात को समझें। देखें ये एक टीम वर्क है, ठीक। जनरल सेक्रेटरी का काम क्या है जी, ठीक है, इस जनरल सेक्रेटरी का काम है कि अपनी पूरी टीम को इकट्ठा रखना, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर रहना, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डीएचए और विद इन जो है वो एसोसिएशन जितने भी मेंबर्स हैं उनके जितने भी मसले मसाइल हैं उनको देखना, ठीक। ये उसकी होगी ड्यूटी। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमने जो वेलफेयर के अंदर काम किया आज तक उस तरह काम नहीं हुआ। हेल्थ के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने हमने जो है वो हेल्थ कैंप्स किए, ठीक है, हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। हमने जो है वो स्पोर्ट्स का जो इवेंट कराया, 1 करोड़ रुपए का इवेंट तकरीबन हमने करवाया, जिसके अंदर आज तक किसी ने 20 साल के अंदर कभी गाड़ी इनाम नहीं थी, हमारे मेंबर्स को ही गई ना, और जितने उसके नीचे इनामात थे वो भी हमारे मेंबर्स को गए हमने। अच्छा उसके अंदर आप इससे आगे चलेंगे, ठीक है, हमारी एसोसिएशन की टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है, पिछले 20 साल से पेंडिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने करवाई, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलके उन्होंने हमें सपोर्ट किया, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन कौन सी करवाई ठीक है, हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारे अंदर ये आता है कि क्योंकि हमने इसके अंदर एक हमारा टॉपिक वेलफेयर का भी है, ठीक है, तो जब वेलफेयर का फंड आता है, क्योंकि जब एक कंपनी, मैंने जैसे बताया आपको रजिस्टर्ड है और हमारे पास एक फ़ंड आता है, अब जब फंड अंदर जमा होता है तो उसके ऊपर जब हम उसकी रिटर्न के अंदर जाते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स लगता है, ठीक है। वो तकरीबन टैक्स आप मेरे ख्याल में को तकरीबन 30% के अराउंड जो टैक्स उस पर लगता है, उसकी टैक्स एग्जम्पशन अप्लाई करनी थी, ठीक है, जिसको पिछले 20 साल से पेंडिंग थी, ठीक है, वो इस बार हमने करवाई। कितना फंड जनरेट किया था और करंट मैं एक और उससे पहले टैक्स दे रही थी एसोसिएशन जी, जितना फंड होता था उसका टैक्स पे करना पड़ता था, सारे पे कर रहे थे जी करना पड़ता था। हालांकि वो टैक्स जो है, अब ये टैक्स एग्जम्पशन क्योंकि एक वेलफेयर है तो वो हमने अप्लाई किया टैक्स एग्जम्पशन। लेकिन मेरे नॉलेज में है कि उससे पहले टैक्स कभी किसी ने पे नहीं किया था, नोटिस आते थे, पे नहीं किया था कभी किसी ने। लहदा चीज़ है कि नोटिस पर हम उसको खेलते रहते हैं, वो आपको पता है जिस तरह भी खेलना पड़ता है वो चलता रहता है जो है वो कोर्ट के अंदर, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करवाई, ठीक है।
हमने एसोसिएशन की पिछले 7 साल की रिटर्न फाइल नहीं थी, आपको ये पता है इस बात का? पिछले 7 साल से उसकी जब रिटर्न फाइल नहीं थी वो मैंने करवाई, सारा रिकॉर्ड कंपाइल किया। आपकी बातें सारी ठीक है, आप ना एसोसिएशन के मुझे सारे ना इंटरनल मामला बता रहे हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मेरे जो डीएचए में इश्यूज थे, मेरे जो गवर्नमेंट के साथ इश्यूज थे, अगर मेरा कारोबार तबाह हो रहा है, आप आज तक किसी फाइनेंस मिनिस्टर से आज तक मिल पाए हैं? एफबीआर के हेड से आप मिल पाए हैं? उनको कोई प्रपोजल्स आपने दी हैं? उसका रिजल्ट क्या निकला है? वो हमने तो वो चीज़ें डिस्कस करनी है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी जो आपकी ड्यूटी थी। अच्छा, नॉर्मली आपके बारे में कहते क्या है, मतलब वो थोड़ा सा भी आपने दिल गुर्दा बड़ा करके सुनना ये बात। आपको पता है आपके उस्ताद भी हैं, आपने अभी बड़ी उनकी की है तारीफ, अब्बास भी रहे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी, टीपू भाई रहे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी, अच्छा उसके बाद डॉक्टर खालिद साहब रहे हुए हमारे, शाहिद साहब की बड़ी अप्रिसिएशन होती है कि शायद अबू बकर उस लेवल की नहीं चला सका एसोसिएशन, शाहिद साहब ने बड़ी इस लेवल के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं। तो वो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन उनसे 10 गुना ज़्यादा हो गई थी। तो वो लगा ये है कि जनरल सेक्रेटरी कहीं पे नजर नहीं आया एसोसिएशन में, वो अपने कारोबार की तरफ ज्यादा रहा और उसने एज ए जनरल सेक्रेटरी परफॉर्मर नहीं रहा वो इतना। जी मैं अब आपने 2 पॉइंट उठाए हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सर कि उनसे क्या मुलाकात रही, दूसरा आपने बात की डीएचए की, ठीक है। अब मैं इसका अलग-अलग आपको जवाब देता हूँ। आपको याद है लास्ट ईयर जो है वो जब ये बजट आना था तो इसहाक डार साहब के साथ मेरी मुलाकात थी। आपकी मुलाकात हुई इसहाक डार से? बिल्कुल हुई। कायमा कमेटी के साथ ना मीटिंग के अंदर हमारी मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में शायद आप सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते। आपने उसमें लगाया था? जी बिल्कुल लगाया था, बिल्कुल लगाया था, सारी कमेटी जानती है। प्रपोजल वगैरह दिए आपने? बिल्कुल प्रपोजल दिए थे, 7E के ऊपर हमारी मीटिंग हुई। नहीं उन्होंने ऑन किया उसमें? जी मैं मुझे कंप्लीट करें ना, मैं आपको बताता हूँ। इसहाक डार साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, देन अगले दिन ही जो टवाना साहब जो चेयरमैन एफबीआर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, ठीक है। वो भी हमने जो है वो पब्लिक किया, सारी मीटिंग को जो है वो पब्लिक हो चुकी हुई है, अभी भी रिकॉर्ड पे होगी, आप सोशल मीडिया पे जाएं। मतलब उसके बाद उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ क्या? अब अगला जवाब जो आपने क्वेश्चन किया 7E का मैटर था कि 7E जो है वो हमारे पे इम्पोज कर दिया गया। डार साहब से मुलाकात हुई, डार साहब ने जो है वो हमें कहा कि जनाब ये हमने असम्बली से पास करवा लिया कानून, और अब इसके अंदर अगर कोई चेंज आएगा तो या तो असम्बली से आ सकता है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 1 दिन रह गया क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है और केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, ठीक। हमारे पास क्या ऑप्शन रह गई थी वहाँ पे? हमारे पास ऑप्शन रह गई थी कि हम कोर्ट चले जाएं। फिर आप कोर्ट चले गए? हम कोर्ट चले गए, और साथ ही एसोसिएशन नहीं गई थी, वो तो इस्लामाबाद से कोई बंदा गया था। ये सारे हम कलेक्टिवली गए थे क्योंकि हम उस मीटिंग के अंदर भी फेडरेशन हमारे साथ थी, लाहौर से जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, और मेरे साथ मेरे चेयरमैन भी गए हुए थे, ठीक है। लेकिन एफबीआर के चेयरमैन के साथ जब मीटिंग हुई तो फिर मैं ही वहाँ पे था, ठीक है, और फेडरेशन के ओहदेदार थे और लाहौर से मैं था वहाँ पे। चेयरमैन एफबीआर से जो मीटिंग हुई 7E पे, क्योंकि अब हमें ये पता है कि ना चेयरमैन एफबीआर भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो है असम्बली से पास हो गया कानून। अब हमारे पास ऑप्शन यही थी, केयर टेकर सेटअप तो इसमें कुछ कर नहीं सकता कानून साजी, तो मामला चला जाएगा, हम कोर्ट में चले गए। अब वहाँ पे इशू क्या था, क्योंकि मैं डीएचए को लेके गया हुआ था, यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा था। अब डीएचए में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे एफबीआर रेट जो थे वो, क्योंकि 2.5 करोड़ की एक स्लैब थी, क्योंकि 2.5 करोड़ से अगर ऊपर जाते हैं देन 7E इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मैंने सारी कैलकुलेशन की कि हमारे जिन फेजेस के अंदर फेज 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8, 9, 10, 70% जो हमारे फेजेस थे जिनमें काम ज़्यादा होता है वो सारे 2.5 करोड़ रुपए से नीचे थे। ठीक। अब करने वाला काम वो ये था कि वहाँ पे चेयरमैन एफबीआर को इस चीज़ के ऊपर लेके आना, क्योंकि ये 7E चेंज तो कर नहीं सकते, ये एफबीआर वैल्यू ना बढ़ाएं। ठीक। वहाँ पे मैंने जो है वहाँ पे एक स्टांस लिया, वहाँ पे जो है वो शाहिद साहब जो इस टाइम फेडरेशन के हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूदा हैं, ठीक है, वो भी मौजूद थे, और आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये मैंने पॉइंट उठाया कि हमारी मार्केट वैल्यू जो एफबीआर वैल्यू है वो ऊपर जी और मार्केट वैल्यू नीचे है जी, ठीक है। तो इस बार आप एफबीआर वैल्यू ना बढ़ाएं, ठीक, क्योंकि अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो बड़ा क्लोज रेट है दो ना, फेज 7 के कुछ ब्लॉक्स के, फेज 6 के कुछ ब्लॉक्स के, फेज 8 के, जो कि अगर वो एफबीआर वैल्यू बढ़ाते हैं तो 2.5 करोड़ से ऊपर निकल जाते हैं और हमें 7E इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक। तो वहाँ पे ये स्टांस लिया कि आप जो है वो एफबीआर वैल्यू ना बढ़ाएं, ठीक है। फिर उसके ऊपर वहाँ पे हमने जो है वो एक कमेटियाँ बना दी। ये मेरी मीटिंग हुई चेयरमैन एफबीआर से वहाँ पे, और ये कमेटियाँ बना के तो देन हमने कमेटियों को प्रूव किया कि आपको एफबीआर वैल्यू नहीं बढ़ानी चाहिए। ये लास्ट ईयर की बात है। ये आपके सवाल का जवाब कि हम
गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ क्या मीटिंग्स एफर्ट्स किए आपने, और उसका रिजल्ट आया। एक्चुअली जनसेक्रेटरी काम यही होता है। मैं बिल्कुल यही होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमने किया, 1 रुपया भी एफपीआर वैल्यू पिछले साल नहीं बढ़ी जी, ये आप जानते ही हैं जी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हमारी मार्केट में जो है वो ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं बढ़े। ठीक, इस बार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी अगर जो है वो टैक्स की हम बड़ा सुन रहे हैं कि हमारी मार्केट के लोग कहते हैं कि जी वो टैक्स लग गया है, वो मैं अभी सारी आपसे शेयर करता हूँ टैक्स ठीक। का। तो उसके उसके ऊपर अगर आपने अलहदा से क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मैं डीएचए के पॉइंट पे आ जी, जाऊँ जी, प्लीज, क्योंकि वो आपका ना रह जाए। प्लीज, प्लीज। डीएचए के अंदर हमारे जो है वो हमने देखा ये कि हमारी 3-4 किस्म की ट्रांसफर हो रही थी, जी, एग्जैक्टिव, सुपर एग्जैक्टिव, फलाना एग्जैक्टिव, और उसमें जो है वो टोकन स्केप करने वाला, ठीक है, कितने पैसे दो। आप मुझे एक बात बताएं, ये मैंने प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के मीटिंग की और मैंने कहा कि सर एक बंदा 9 टाउन का प्लॉट बेचता है, उसको 1 लाख रुपए कमीशन आती है और 1 लाख रुपए वो एग्जैक्टिव वाले को ट्रांसफर दे दे, तो उसके लिए तो फिर एग्जैक्टिव ट्रांसफर है ही नहीं है। वो क्यों देंगे सर, वो परचेजर या सेलर ने देना है ना। वो अल्टीमेटली जो है वो डीलर्स पे ही आ जाता है, ये हमने देखा है। अच्छा, कि हमारे जो रियल्टर हैं वो अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डाल दिया जाता है या उनकी कमीशन में से काट दिया जाता है। 2 नंबरियाँ शो नंबरियाँ होती हैं तो वो करते हैं एग्जैक्टिव ट्रांसफर। अदरवाइज जिसको वाकई आपकी बात ठीक है, जो जिसको लाख रुपए आ रहा है उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो क्यों कराएगा। अब करना क्या चाहिए था यहाँ पे, अब करना ये चाहिए था यहाँ पे कि डीएचए के अंदर ट्रांसफर को आसान किया जाए, फास्ट किया जाए। अब कैसे फास्ट किया जाए, तो इसके ऊपर बैठ के किया कि जितने पोजेशन वाले प्लॉट है ना उनका साइट प्लान अलॉटमेंट लेटर के साथ मिले, जो आज तक 20 साल में नहीं हुआ। ठीक, ठीक है। अब आप ये ज़रा बात समझिएगा, ये मेरी कम्युनिटी के लिए भी ये मेरा मैसेज है कि जब आप एक नॉन पोजेशन प्लॉट की ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं और एक पोजेशन वाली के लिए ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं, तो पोजेशन वाले का पहले टाइम मिलता था 20 से 25 दिन का, क्योंकि साइट प्लान रेडी होना था। और नॉन पोजेशन जो है आपका 4 दिन में ट्रांसफ़र हो जाता था जी, ठीक है, क्योंकि आपने जाना है, एनडीसी अप्लाई करना है, ड्यूज़ निकलने हैं और प्लॉट ट्रांसफ़र करा लेना। हमने क्या किया, इसका हल क्या किया कि ताकि ट्रांसफ़र को फास्ट किया जाए, हमने अलॉटमेंट लेटर के साथ साइट प्लान जो है वो डीएचए से अप्रूव करवा लिया। और ये पॉजिटिव बात है, ये बात ठीक है। और अब क्या हुआ, आप ये कह रहे हैं कि जो नया ऑनर होता है उसको लेटर के साथ जो उस पे नाम लिखा होता है साइट प्लान भी उसको साथ ही मिल जाता है, साथ ही मिल जाता है। अब क्या हुआ, अब जितना टाइम नॉन पोजेशन में लगेगा उतना ही पोजेशन में लगेगा, अटैच करके वो साथ अप्लाई कर देता है और उसको साइट प्लान अलग से अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अब नॉन पोजेशन और पोजेशन का ट्रांसफर का टाइम एक हो गया। बेसिकली ये काम करने वाला था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां से करवाया। ठीक, उसके बाद आप आ जाए एग्जैक्टिव कार्ड। हम ये मैंने जितने इलेक्शन सुने देखे सारे रिस्पेक्ट के ऊपर हुए, हमें डीएचए से रिस्पेक्ट का इशू है, ठीक है, हमें लाइनों में लगना पड़ता है, हमें विजिटिंग कार्ड लेना पड़ता है। उसके ऊपर हमने क्या किया कि हमने एक एग्जेक्टिव कार्ड आप लोगों को इशू किया, आपके पास भी होगा। आप भी जब डीएचए जाते हैं तो आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये बात समझिए कि देखें कि आप अपने कस्टमर के साथ जा रहे हैं। रिस्पेक्ट लेवल ये नहीं है, रिस्पेक्ट मैं मुझे कंप्लीट कर लें, बंदा ट्रांसफर करवा रहा हो उसका पेन छीन लिया जाए, उसमें मैं आता हूं, रिस्पेक्ट लेवल उस पे आता हूं, बिल्कुल मैं उसको ही बताता हूं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप अपने कस्टमर के साथ गए हैं ट्रांसफर करवाने जी, आपने एग्जेक्टिव कार्ड लगाया हुआ है जी, और आप एग्जेक्टिव कार्ड लगा के आप डीएचए के अंदर चले गए जी, दूसरे हॉल में ट्रांसफर रूम तक चले गए जी। आपका कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे नहीं जाने दे रहे, आप कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, मुझे ये एग्जेक्टिव कार्ड दिया गया, ये मुझे ऑन करते हैं, आप वहाँ से लाइन में लग के अपना कार्ड ले लें जी। तो फिर वो उसको पता चलता है कि अच्छा जिस बंदे से मैं काम कर रहा हूँ उसको ये अदारा भी ऑन करता है, जो 20 साल से नहीं हुआ वो हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा करवाया है। ठीक, मैं इसको नेगेटिव अगर लूंगा तो आप फिर आप कहेंगे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं, वो आप लेकिन पॉजिटिव बात ये होनी चाहिए, और हमने सारी उम्र ऐसे किया है सर। क्लाइंट का कार्ड जाने से पहले मैंने एज ए डीलर क्लाइंट का कार्ड पहले ही लेके रख देता हूँ कि सर 2 कार्ड चाहिए ने क्लाइंट आ रहे हैं नाल, तो उससे पहले कार्ड बजाय इसके कि मैंने कभी अपने क्लाइंट को नहीं कहा कि भाई मेरे को कार्ड है तुम लैन चले को जाके। हमारी तो कोशिश होती है जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफिसर है वो हमसे पहले जाके अपने ये क्लाइंट का कार्ड ले ले, और हम कोशिश ये करें कि उसको खड़ा ना होना पड़े और हम सीधा अगली बिल्डिंग में चले जाए ना। ये एक बात पॉजिटिव है, लेकिन सोच ठीक नहीं है। नहीं मैं इसमें आपको बताता हूँ ना, ये जो आप ये कह रहे हैं ना, सारी दुनिया में ना जो है वो लोग लाइन में जहाँ लगना होता है वहाँ पे लगते हैं। नहीं एक मिनट जरा सा बात को जरा समझिए। कई दफ़ा क्या होता है कि वो कार्ड ही एक इशू करते हैं, अच्छा कई दफ़ा वो 2 कार्ड इशू कर देते हैं आईडी कार्ड पे, ठीक है जी ये कार्ड पहले, अब उन्होंने सख्ती कर दी है वो एक कार्ड इशू करते हैं। होना भी एक ही चाहिए। देखिए आप किस दुनिया में कार्ड इशू कर देते थे आज? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब 3 मेंबर आ गए हैं फैमिली के, अब वो तीनों अलग अलग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं। तो कार्ड लेना सर, कार्ड लेने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, आप जिस जगह पे जिस
जगह पे आप रह रहे हैं, आपको उस जगह का पता होना चाहिए जी कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जी आप बात को समझें। जी मेरे ऑफिस में कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है, जी, मुझे पता होना चाहिए। ये बात ठीक है। ठीक है, ठीक क्यों रिसेप्शन बनाई है, मैं भी आया हूँ आपके ऑफिस में, रिसेप्शन देखी है मैंने। जी ठीक है, जी मैं उसके पास आया हूँ, मैंने कहा जी जी मैंने इमरान साहब से मिलना है। जी ठीक है, उन्होंने कहा क्या नाम है आपका, जी उन्होंने एंट्री की है मेरी। जी, ठीक है, देन मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है। ठीक है, अब आप डीएचए में जा रहे हैं। जी, ठीक है, और एक बंदा जो है वो कार्ड आपने ले लिए। ठीक तो है, उसमें नहीं कोई नहीं हर्ज नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए। देखें क्यों, देखें हर देखें बात ये है कि इसका मतलब पहले काम ठीक नहीं हो रहा था, आप कह रहे हैं आपने जाके जी उनको जी बिल्कुल चीजें ठीक करवाई हैं होना आपने चाहिए जाके। ऐसे। ओके, देखिए मैं देखिए जो चीज़ अगर आप ना एक सख्ती से भी गुजरते हैं ना, जी, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर होती है। देखिए मुझे 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 ਇਹਦਾ मतलब सिक्योरिटी है चाहिए, साढ़े सख्त काम तुसी करवाए ने साढ़े जेडे कह सारे सकते हैं आप। देखिए अच्छा, कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं। जी ठीक, सिर्फ जो है ना वो उसका ये मकसद नहीं होता कि हम जो है जो अच्छे फैसले थे वो क्या है जी, कि जनाब मैं मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई हुई आपसे। हाँ नहीं ये बात ठीक है। ठीक है, डीलर के जब लिए आसानी है, ये डीलर मेरी के लिए नो सिक्योरिटी डाउट क्लियरेंस हुई हुई है, हाँ जी। आप मुझे एग्जेक्टिव कार्ड दिया है, मैं घूमता हूँ वहाँ पे, आप घूमते हैं, मेरी पूरी कम्युनिटी वहाँ पे सरफराज भी प्राइवेट सेक्टर की अभी हमने बात की थी। जैसे ही आप जनरल सेक्रेटरी बने और आपने मुख्तलिफ डेवलपर के साथ मिलना शुरू कर दिया और एक आप प्रोजेक्ट भी फिर लेके आ गए जैतून वाला। अच्छा, आप भी लेके आ गए कुछ दिनों बाद, जो आपके अपोजिशन वाले थे या जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो भी लेके आ गए प्रोजेक्ट जैतून का। अच्छा, उसके बाद दोनों ही प्रोजेक्ट बड़े बुरे तरीके से, वो भी बड़ा पैनिक रहे, वो भी चीज़ें, बल्कि आपके सामने भी डिस्कशन भी जो हुई है वो भी काफ़ी इस पे रहे, आपके साथ भी काफ़ी इश्यूज आए। फिर बीच में प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये फेक प्रोजेक्ट है। तो वो क्या इतनी जल्दी थी? और फिर दूसरा ये है कि जैसा मैं अभी आपकी तारीफ़ भी कर रहा था कि आप अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लेके आए और आपके पास हक है कि आप 1 लाख की चीज़ लेके आए, मार्केट में 2 की बेचें, ये आपके पास हक है। आप 1 करोड़ की चीज़ लेके आए, मार्केट में 2 की बेचें, आपके पास हक है। अगले बंदे की मर्ज़ी वो ले ना ले। जब आप एसोसिएशन को लीड करते हैं, जब आप डीलर कम्युनिटी को लीड कर रहे होते हैं, जब आप एक ओहदा लेते हैं, जब आप एक हलफ लेके आते हैं, फिर आप वो उसमें से मार्जिन रखें, कट रखें, कमीशन परसेंटेज रखें और बेच दें, और आप बिल्कुल देखें ही ना कि उनके पास लैंड है नहीं है, एनओसीज पूरे हैं नहीं है, मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। तो ये आपने ज़्यादती नहीं की कि आते ही आपने 2-4 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गया। अच्छा, ये अब आपने ना यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड की हैं। पहली बात तो ये कि आप ऑपोजिशन है हमारी, सर ठीक है सर, और जो प्रोजेक्ट हम लेके आए, जी ठीक है, जिस रेट के अंदर लेके आए, जी, ठीक है, जो रिबेट लेके आए वही रिबेट दिया मार्केट में। नहीं दिया एक ना चीज वो नहीं, बस कंप्लीट हो लेने देना। जी। अगर नहीं दिया तो देन जो आपके ऑपोजिशन लीडर थे जी। वो एजीएम में आके बात करते ना। ठीक, नंबर 2, नहीं आपको लगता है आपने दिया है? जी बिल्कुल दिया है। मैं आपको मैं अगर मैं आपको बताता हूँ ना, जी। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2, जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन होना था, जी आप जो है वो अपने जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, जी आप उनसे पूछें क्या मैंने इनको इनविटेशन नहीं दिया जी कि आप मेरे साथ आएँ और ये आज एग्रीमेंट साइन होना है। जी। क्योंकि आप अपोजिशन लीडर हैं, आगे पढ़ें इसको, इस एग्रीमेंट को, ठीक कि ये एग्रीमेंट होने जा रहा है, कहीं हम इसमें कोई गलती कर रहे हैं तो आप हमें बताएं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपका ज़्यादा है। जी ठीक है, और ये मैंने इनविटेशन उनको दिया था ठीक कि आप आके उस एग्रीमेंट को पढ़ें, ठीक है, और एग्रीमेंट को पढ़ के तो ताकि हम पूरी कम्युनिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक ठीक, ठीक। और जो रिबेट लेके आए वही दी। नहीं वो उसको सरफराज भी वो रिबेट नहीं दी, वो तो डिस्क्लोज होगी हुई है। कैसे? अब उस बात को हम आप जितना मुझे मर्जी लंबा बताएं, कर लें। आप आज आपने भी कितने परसेंट दी थी आपने rebate? हमने 7% रिबेट ली, 7% ही दी, पीछे से अगर 9% आई हो और 2% सबमिशन के ऊपर थी, और वो भी लोगों ने जाके ली। नहीं नहीं, उसके अलावा से आई थी 9%, 2% तो सबमिशन पे थी ना। हाँ। लेकिन वो 2% तो आपने ऊपर से रखी ना रिबेट। आपके पास कोई प्रूफ है हाँ, तो आप दो दें। एग्रीमेंट और- निकले हुए, 2 एग्रीमेंट वो डिस्क्लोज हो गया था एग्रीमेंट। नहीं बिल्कुल भी नहीं वो हुआ। पहले वाला मैं आज इसके ऊपर मैं आपको रिटर्न में जो है ना, मैं आपको एक लेटर भी एसोसिएशन एग्रीमेंट 2 हुए थे ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं हुए, कोई एग्रीमेंट दो नहीं है। प्रेसिडेंट ने आके अगले दिन अनाउंस कर आप दिया इस था। तरह करें, आप जो है ना इसको पब्लिक करें, आप इसको टाइम करें मेरे साथ दोबारा, जी ठीक कल का सेशन रखें, आप 2 एग्रीमेंट लेके आए, आप 2 एग्रीमेंट लाएंगे, मैं कल यहाँ से इस्तीफा देकर जाऊंगा। नहीं, और अगर एक मिनट मेरी बात सुन ले, नहीं इमरान भाई, मेरी बात सुन ले। बात ये है कि ये फेसबुक पे उसके बाद वो कितने लोगों ने ये बात कर दी, आप अभी तक भी ये बात कह रहे हैं। अब तो जैतून वाले खुद कह रहे हैं कि हमने इतने % कमीशन दी थी। कितने परसेंट? 11%, 9+2 नो 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 दी थी भाईजान। सर देखें इमरान भाई, अगर तो देखें ये है वो काम जो उस टाइम भी हुआ और आप लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन थे। नहीं नहीं, हमने क्या स्टार्ट किया? आपके प्रेसिडेंट ने सर वहाँ पे आप मेरी लाइव बात आके तो कह सुने ना, दिया। ये काम भी आप लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन थे। ठीक है,
क्योंकि आप लोग इलेक्शन नए नया हारे हुए थे और बड़ा क्लीन स्वीप आपको जो है वो हुई भी थी, ठीक है। और ये बड़ी जो है ना उसका गुस्सा बड़ा था आप लोगों को क्योंकि एक सीट भी नहीं मिली। और जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जितना पैसा आप लोगों ने लगाया और जिस तरह के वो क्वालियाँ शवालियाँ और आप लोग करते रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का गुस्सा था। हम थोड़ी सी तो फिर आपकी क्वाली करनी बनती थी, ठीक है। हाँ तो हाँ, लेकिन उस क्वाली से हुआ क्या? हाँ जी, उस क्वाली से हुआ क्या? उस क्वाली से आपने कम्युनिटी का नुकसान किया। स्टार्ट आपके प्रेसिडेंट ने किया ना, हमारे प्रेसिडेंट है वो। लेकिन देखे ना, अच्छा चले वो बता दें कि उन्होंने क्यों वो वीडियो क्यों बनाई उन्होंने। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ, ठीक। पहले आपकी बात का जो आप स्किप ना करें ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी जो है वो ब्लेम लगाया है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। 2 एग्रीमेंट की बात की आपने, आपका अब बनता है कि आप पब्लिकली ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ये टाइम करें और कल का टाइम दें, कल आप 2 एग्रीमेंट लेके आए। नहीं, मुझे एक मिनट कंप्लीट कर लेंगे ना। देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्तिहार भी आपने हमारे खिलाफ दिए थे अखबारों में, मुझे याद है। अब खिलाफ तो कोई मैंने इश्तिहार दिया था। अच्छा चले, मैं कल वो भी ले आऊँगा, अखबार में जब आप टाइम करेंगे। कोई नहीं दिया था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक। एक तो अच्छा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, आप मुझे लगता है मैं तो एक रूटीन में मैं बता रहा हूँ कि एज ए बिजनेसमैन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप बड़े पॉजिटिव तरीके से चल रहे थे। लेकिन जब आपके पास टैग आ जाता है ना, फिर आपने उस टैग का भी मैंने अभी आपसे पूछा था कि डीएचए ने फिर आपको एक नोटिस भी दिया, प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अब प्रेसिडेंट को आपने हिस्सा नहीं दिया या प्रेसिडेंट को साथ लेके नहीं चले, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे आ गई। अच्छा, फिर आपने उसके बाद अनऑफिशियली आप हमें ये बात कहते रहे ना, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर पे भी डैमेज हुआ और भी बहुत सारे दोस्त डैमेज हुए, कि आपने कहा कि जो एक्स प्रेसिडेंट भी डील लेके आए थे वो 27 एकड़ का एग्रीमेंट में लिखा हुआ था और हमें पता था। आपने ये बात 1-2 दफ़ा की है कि हमें पता था कि वो 27 एकड़ है, लेकिन हमने बात नहीं की। वो भी देखे ना, आप जब लीड कर रहे होते हैं, जब आप ये कह लें कि आप पूरी कम्युनिटी के लीडर हैं, आप सरबराह हैं, तो अगर कोई दूसरा बंदा भी ज्यादती कर रहा है तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि यार ये वो ज्यादती कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखिए, आप जो है ना क्वेश्चंस को दूसरी साइड पे जहाँ लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं दोनों एंड की बात कर रहा हूँ। आप प्रेसिडेंट का बता दें कि जो प्रेसिडेंट साहब ने किया। मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना रिबेट की, ये बड़ा एक पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर इसको मैं स्किप नहीं होने दूंगा। नहीं, आप बताएं ना, बताएं। मैं ये 2 एग्रीमेंट की बात है जी, ठीक है। ये 2 एग्रीमेंट आपने साबित करने हैं। पर एक चीज, नंबर 2, अब जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। नंबर 2, आपने कहा रिबेट का, ठीक है। जो रिबेट आई हमने वो ही दी, नंबर 1। दूसरा, जो सबमिशन पे रिबेट थी, जिन्होंने सबमिशन कराई उन्होंने डायरेक्टली वहां से जाकर रिसीव की, ठीक है। ये भी हमने काम किया। अगर इसके अंदर कोई चीज होती तो जनाबे वाली 2 एजीएम हम करवा चुके हैं, ठीक है। आपके ऑपोजिशन लीडर जो है ना वहां पे खड़े होके हाथ उठाते, ठीक है। किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, उसकी रीजन है, एक चीज, उसकी रीजन नहीं, वो रीजन जो भी बिजनेस नहीं, बिजनेस को डैमेज करना मकसद नहीं होता। मकसद तो ये होता है कि आपने उस ओहदे का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। तो मैं वो तो एजीएम में हमने बिल्कुल सही किया और हमने जो चीज़ लेके आए हमने दिया। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 2, अब आगे चलते हैं ना। देखिए, ये तो मैंने आपसे बता दिया ना कि हमने जो किया, हम आज भी इसके ऊपर स्टैंड है। वैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको कैमरे के बाद दिखाऊंगा आपको। आप कैमरे के ऊपर, उन्होंने वो डिलीट कर दिया था फेसबुक में, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको किस चीज़ का, वो मैं आपको अभी पोस्ट दिखाऊंगा कि जो पोस्ट आपके एक प्रॉपर एग्रीमेंट से पहले का एग्रीमेंट हुआ था ना, वो वन ऑफ योर पार्टनर उन्होंने फेसबुक पे लगा दिया। वो जब डिस्क्लोज होगी बात तो वो फिर फेसबुक से वो डिलीट हो गया, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे अलावा और भी 10 लोग ले चुके थे वो। मैं कह रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट जो है ना जी, आप पब्लिक करें। नहीं, एग्रीमेंट तो मेरे पास नहीं है ना यार। तो फिर आपके पास सिर्फ बातें हैं। नहीं, जो आप उस टाइम भी कर रहे थे और आज भी, ठीक है। गुमराह नहीं करते, कम्युनिटी को गुमराह नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, नहीं प्लीज आप मेरी बात सुने। देखिए, जिस चीज़ के पास सबूत नहीं है ना, ठीक है। हाँ, आप ऑपोजिशन है, आपने तब भी की ऑपोजिशन, मैंने आपको बताया ना कि क्या रीजन क्या थी। अच्छा, अब क्या हुआ? कोई ऑपोजिशन नहीं, ऐसे नहीं करें। हम तो बड़ा बेहतर तरीके से चले हैं। नहीं, हमने आपको ग्राउंड ओपन दिया और जितना अच्छा प्ले कर सकते हैं आप उतना अच्छा प्ले करें। मगर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के काम के लिए किसी को कोई भी नहीं रोक सकता। और मतलब अब इससे अगर एक स्टेप आगे चले जाए ना, वैसे क्वेश्चन 1-2 मिस हो रहे हैं, मैं दोबारा उसमें आऊँगा, दोबारा जो प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच की थी। लेकिन उसके साथ देखें ना, आपने 6 महीने साल आपने परफॉर्म किया, आपने काम भी किया, आप लगे भी रहे, स्ट्रगल भी करते रहे। उसके ठीक साल 1.5 साल बाद आपने अपनी कंपेन भी, एक्चुअल कंपेन पता क्या होती है, आप अभी अपनी प्रेसिडेंशियल कंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आपको अपने ओहदे का या अपने काम को छोड़ के आपको प्रेसिडेंशियल कंपेन में आ जाते हैं। एक्चुअल तो आपकी कंपेन ये थी कि एज ए जनरल सेक्रेटरी आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो जाएं कि लोग कहें कि हाँ यार, इनसे बेहतर प्रेसिडेंट भी कोई नहीं हो सकता। आपने जो है वो कहाँ मेरी कैंपेन देखी है? लोगों से मिलना जी, क्या कैंपेन है? तो और क्या होती है?
अच्छा, लोगों के मसले मसाइल सुनना आप कैंपेन नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, आप जाके अगर आप जाके कह रहे हैं कि यार मैं अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ रहा हूँ हाँ और मुझे आप वोट दें, ठीक है, मैं ये कहना किसी को, हाँ और आप परफॉर्मर अच्छे हो जाएं हाँ, और खुद ही अगली दफा लोग आपको कहें कि हाँ यार तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यू आर द परफॉर्म कर बेस्ट। रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ लोगों को हजम नहीं होता। देखिए हम लोग जो है वो जो मर्जी कर लें, नहीं नहीं लेकिन मैं बताता हूँ ना, देखिए यार मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और आप भी एक, नहीं, देखें लीडर है आप भी, कम्युनिटी के हिस्से नहीं, हाँ आप लीडर हैं इस हाँ, कम्युनिटी मैं के। और इस जो इस टाइम जो इलेक्शन हुए, जी आपने भी इलेक्शन लड़ा, जी बेसिकली हम जो है ना, आपने भी इलेक्शन लड़ा, हमारे खिलाफ लड़ा, जी ठीक है, और ना जो भी हुआ वो सारी जो है ना कम्युनिटी को पता है। हमने क्या किया, हमने डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके और पिछलों से बेहतर डिलीवर किया है। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश रहती है, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला हम हमारे पास अभी टाइम है, हम डिलीवर करेंगे आगे भी। और कुछ लोगों को अगर नहीं वो जो है वो समझ में आता है या अच्छा आजम चल, होता है तो उसका लीगली कुछ नहीं सरफराज भी एक लीगल पॉइंट है। लीगल पॉइंट ये था कि प्रेसिडेंट साहब की जो आके उन्होंने स्पीच कर दी आके, अच्छा वो उन्होंने डैमेज किया काम को, इसमें तो कोई शक नहीं, और ये उनको कहते हैं कि आपने वो डैमेज किया। लेकिन उसके बाद अगर हम उसके लीगल पॉइंट में जाएं तो आपने एज ए डायरेक्टर जो है वो उनको जो है वो फ़ारग कर दिया वो। अच्छा, वो फिर आपने अपने लॉयर को भी इंगेज किया, तो एज ए डायरेक्टर अब वो एज ए प्रेसिडेंट विड्रॉ करके डायरेक्टर वो थे, ऐसे ही था। अच्छा, उसके बाद उनको हलफ लेना चाहिए था दोबारा से कि आपका पॉइंट जो था या लीगली आप ठीक नहीं थे, या फिर उनको हलफ नहीं लेना चाहिए, दोनों में से कौन सा? आप ठीक थे तो फिर उनको हलफ लेना चाहिए था, या आपको लगता है कि नहीं वो लीगली आप ठीक नहीं थे, आपने एक स्टंट खेला लेकिन वो प्रेशराइज नहीं हुए या बैकफुट पे नहीं हुए, या बाद में आपका पैचअप हो गया। पैचअप होना बहुत सी बात होती है कि मिलके ही टीम ने चलना होता है। तो उसमें क्या लगता है, पहले वाला पॉइंट आपका ठीक था या दूसरा जो मियां साहब ने हलफ नहीं लिया वो ठीक था? अच्छा देखिए, जो भी चीज़ें प्रैक्टिस की गई ना जी वो कानून के मुताबिक की गई, ठीक ठीक है, ठीक उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को आप जो है वो हमारे लीगल एडवाइज़र है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जी क्योंकि बेसिकली वो हमारी पूरी कम्युनिटी के लीगल एडवाइज़र हैं, ठीक ठीक है, जो भी चीज़ें की गई, जी ठीक है, और वो सारे कानून के मुताबिक प्रैक्टिस की गई हैं, ठीक ठीक है, और उसे हट के कोई काम नहीं किया गया, ठीक ठीक है, तो ठीक। इसको आप जो है अगर वेरीफाई करना चाहिए तो आप नहीं बिल्कुल नहीं, कर सकते इसका हैं। मतलब आप लीगली ठीक गए ना? सारे आप सारे लीगली ठीक गए? जितने भी स्टेप्स थे ना, हाँ जी, ठीक है, वो ए से लेकिन लेके एसोसिएशन के ए ऑफिस से को ताला लेके लगाना तो जी ठीक तक बात नहीं थी। बिल्कुल ताला नहीं लगा, किसने कहा ताला लगा? सर वो आप लाइव गए थे, सारा कुछ आप वहाँ पे आपने कहा कि जी हैसियतें खड़े हैं हूँ आ जाओ, वो तो ऐसे था जिस तरह आपने एसोसिएशन के ऑफिस पे कब्जा कर फिर लिया। वही आप अपोजिशन वाली बातें कर रहे यार हैं, देखें देखें अच्छा मेरा पता, मैं तो नसा ठीक है। यकीन करो 2 दिन दोस्तों ने मुलाकात हुई है। अच्छा, शाहिद साहब भी हमारे ओपोनेंट, ये हमने बिल्कुल इस तरह की मैं कोशिश, मैंने आपको पहले बैठते हुए कहा लिटरली मेरे गेस्ट होते हैं और सबसे पहले मेरे मोहतरम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों, अच्छा मैं उसके लिए माजरत खाऊं अगर आपको कोई मेरा क्वेश्चन इस तरह है, हालांकि बड़ा फ्रेंडली माहौल में मेरी कोशिश ये है कि आप उसका जितना बेस्ट आंसर दे सकें। मेरे दिल में कोई अपोजिशन नहीं है, हम ना अपोजिशन कर रहे हैं, आज इसी गपशप वास्ते इंटरव्यू वास्ते कीता है। शाम 5 बजे के बाद जो है ना ऑफिस बंद हो जाता है जी ऐसे और उसको ताला लगाना पड़ता है, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ, वो ताला अगर आपको नजर आता है ना 5 बजे के बाद, अच्छा ठीक है, आपने वो वाला ताला लगाया था? ठीक है, और वो आज भी लगता है, वो वाला ताला लगाया जिस था? तरह आज आप अपने ऑफिस को ताला लेकिन वो लगा के जनरल जाते सेक्रेटरी हैं की ना, ड्यूटी नहीं थी ना सर? जनरल सेक्रेटरी की ड्यूटी नहीं थी, हाँ, किसकी ड्यूटी? आप पूरी टीम गए थे ना वहाँ पे देखिए एसोसिएशन मेरी के बात ऑफिस सुने, में? जो ऑफिस का सेक्रेटरी होता है ना, ठीक है, जो ऑफिस का सेक्रेटरी होता है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, जनरल सेक्रेटरी ने लगानी होती है, हाँ, लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना वो एक डिफरेंट है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं की गई। एसोसिएशन का ऑफिस तो खुलता था, अपने टाइम पे खुलता था, अपने टाइम पे बंद होता था, ताले लग गए, ये मैं वही बात करता हूँ कि जब आप लाइव जाके लगाए थे, फिर आप वीडियो नहीं लाइव जाके गए, ये देखें ना, अगर आपने इस तरह की जब आप बात करते हैं, ठीक है, जिसका कोई सबूत भी नहीं है आपके पास, तो फिर मैं ये कहूँगा फेसबुक पे रिकॉर्ड पड़े हुए थे सारे। सर किस चीज़ का रिकॉर्ड आप है? क्यों 100 बंदा इकट्ठे हुए थे ऑफिस के ऑफिस बाहर जाके? हम तो नहीं इकट्ठे हुए। एसोसिएशन के किस चीज़ का कौन से 100 बंदे इकट्ठे हुए थे? एसोसिएशन हमारे के बाहर। अपने बोर्ड की मीटिंग थी, अब उस बोर्ड की मीटिंग्स को अगर किसी ने देखने के लिए आना है, जी ठीक है, तो सारों का ही ऑफिस है, आज भी अगर जो है वो वहाँ पे आ जाए 50-100 मेंबर्स आ जाएं तो ये आप ही का ऑफिस है, तो आप ये कहें 100 बंदे गए थे। अच्छा चलें, उसको हम छोड़ देते हैं, वो बहरहाल वो कुछ ना कुछ फैसले तो ऑडियंस ने भी करने हैं ना, ये जो हमारे देखने वाले रियल्टर हैं उन्होंने भी देख लेना, आपकी उन्होंने बात नहीं ठीक करने है, हैं, एक्चुअली उन्होंने करने हैं। अच्छा, अभी हम आ जाएं आपके फ्यूचर प्लान्स पे। अभी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मैनिफेस्टो है, क्या प्लान्स लेके आ रहे हैं? आपको लगता है कि कम्युनिटी को इससे भी बेहतर एज ए जनरल सेक्रेटरी जो आपने परफॉर्म किया, इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आप? देखें अभी तक जो है कोई अनाउंसमेंट नहीं है प्रेसिडेंट की, ठीक अच्छा, है, कोई अनाउंसमेंट अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है प्रॉपरली, हम लोग जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकले हैं, ओके, ठीक है,
ये मामला स्टार्ट होगा जब हम एजीएम अनाउंस करेंगे। ओके ठीक है, ओके। एजीएम अनाउंस करेंगे। उसके चीज़ ये कि अभी इरादा है लड़ने का इलेक्शन कॉन्टेस्ट? बिल्कुल इरादा है, बिल्कुल इरादा है। ओके। और अभी जो है हाँ, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जी देन जब हम लोग इसको ओपनली आएंगे, जी ठीक है, अभी आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि हमने किसी भी सोशल मीडिया पे आके या कहीं पे भी कोई ऐसी बात की हो कि जी मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो इसकी लेकिन अनऑफिशियल तो सरफराज भी ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ कैजुअल हो जाइए। अनऑफिशियल ਤੁਸੀਂ एफर्ट ਕਰਦੇ ਪਏ जो कि पॉजिटिव बात है, और भी 5-7 दोस्त कर रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज, मैं ये पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, दोस्तों को भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा। हमारा मकसद ये था, मैं चाह रहा हूँ, शाहिद साहब का भी हमने गपशप हुई है, अब आपसे हो रही है, बाकी भी 2-3 और दोस्त हैं, हम सबसे कर रहे हैं कि मैसेज पॉजिटिव जाए कि क्या मैनिफेस्टो है या क्या आप इस तरह का कोई अच्छा काम लेके आएंगे कि यार चलें, बात ये कि हमारी अगर 1000+ की कम्युनिटी है जो रजिस्टर्ड है, उसमें से 100, 250, 200, 300 लोगों को हम इस तरह का बिज़नेस देंगे, इस तरह की अवेयरनेस देंगे, या उनको मैं कहता हूँ टिप्स ही दे दें बिज़नेस की कि जिससे वो ग्रो कर सकें। देखिए ये जो आपने बात की है ना कि इसके अंदर जो है वो क्या बेहतरी लाई जा सकती है। देखिए बेहतरी की हर टाइम गुंजाइश होती है, मैंने पहले भी कहा जी इसके अंदर जो है वो जिस तरह ये मार्केट के अंदर अभी डायनामिक्स चेंज हुए हैं बिज़नेस के, ठीक है, इस पे अवेयरनेस देनी है जी इस पे जो है वो सेमिनार्स करवाएंगे, जी ठीक है, लोगों को जी बताएंगे कि आपने किस तरह जो है इस सोशल मीडिया को यूज़ करना है, जी अपने काम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ठीक ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ना बिज़नेस जनरेट करके देना, जी ठीक है, जी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला कोई जो है ना एक मजबूत पॉलिसी लेके आएंगे और इसके ऊपर भी काम करेंगे ताकि जो है वो हमारी कम्युनिटी जो है वो इसके अंदर जो है वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी है और हम लोग जो है वो सारे बिज़नेस करने के लिए ही आते हैं। अच्छा, बिज़नेस जनरेट करने की बात हुई तो मेरे एक क्वेश्चन अचानक ही जेहन में आ गए, मेरे जेहन में नहीं था। बिज़नेस काउंसिल हम बनाते हैं इसलिए ना, बिज़नेस काउंसिल आपने बनाई, ये जो सारे काम जिस तरह मैं आप पे इल्ज़ाम भी लगाया, थोड़ा सा माइंड भी कर गया उसको, कि जो आप डील लेके आए थे ये बिज़नेस काउंसिल का काम था, जाके नेगोशिएट करती, जाके बात करती, हमारी कम्युनिटी के लिए जितना बेहतर अच्छा मार्जिन लेके आती, कमीशन लेके आती, वो सारा कुछ करके लेके, तो वो आज तक हमें कहीं पे मतलब मुझे बिज़नेस काउंसिल के जो चेयरमैन है या जो मेंबर है, मुझे नहीं नाम का पता क्या है, तो वो क्योंकि आके 2 बंदों से, 4 बंदों से, 50 बंदों से नेगोशिएट करते तो 1-2 अच्छे काम निकल आने थे, लेकिन वो हमें कभी नज़र ही नहीं आए। तो आया कि वो बिज़नेस काउंसिल आपने नालायक बना दी या उनको आगे नहीं आने दिया गया? अच्छा देखें, जिस उस प्रोजेक्ट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट हो सर, मैं अर्ज कर दूँ, जो भी प्रोजेक्ट लेके आया गया वो बिजनेस काउंसिल के अप्रूवल से लाया गया। अच्छा, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें 100%, लेकिन वो कहीं इन्वॉल्व नज़र नहीं आए ना? आपको नहीं आए, लेकिन मैं आपको अब नहीं याद करा देता हूं ना, आप सुन तो लेना। सरफराज हामिद के ऑफिस से ही तो फाइलें बिकती रही आप ना। सुन तो लेना, बहुत अच्छा सुन तो जी। लें। तमाम बिजनेस काउंसिल जो थी जी सर। उनके सामने जब ये डील स्टार्ट हुई, ये जी। सारी प्रपोजल रखी गई, ठीक उनको कमीशन स्ट्रक्चर बताया गया, उनको हर चीज़ बताई गई, ठीक ठीक। और उन्होंने जब हमने किन 100 लोगों ने प्लॉट का बताया बैलेट उनको? किया, किन लोगों ने बताया उनको? उनको क्या हर चीज़ बताई गई, उन्होंने खुद ब्रीफ की मीटिंग में गई? बैठे, वो सारे उस मीटिंग के अंदर बैठे, उन्होंने उसको प्रूव किया। अच्छा मैं इसका आपको याद कराता हूँ, आपको शायद याद लेकिन ना सर हो। वो मैं नहीं करते मेरी आप मेरी अर्ज तो सुन लेना, मैं आपको ऑन नहीं करते, मैं आपको सारा जो है ये आप बार बार कहते हैं कि रिकॉर्ड पे है, तो आप रिकॉर्ड पे जाएं, जी ठीक है, आपको नज़र आएगा। जब रेजिडेंशियल की डील जो कंप्लीट हुई है और कमर्शियल आया है, आपको याद हो कि ये 2.5 करोड़ रुपए पे चला गया था इसका जी, पैकेज, ऐसे ही डबल हो गया था, डबल से डबल भी हो ज़्यादा। गया। हाँ जी, ऐसे ही है। अब जब डबल हो गया तो कमर्शियल प्लॉट आए, कमर्शियल प्लॉट जो है वो इस बिजनेस काउंसिल ने जो है प्रूव किया कि इन सब के अंदर बैलेट किया जाए। याद है आपको? जी, ये बैलेट हुआ भी था, हुआ, बैलेट हुआ था। किसने प्रूव किया था? अच्छा, वो बिजनेस काउंसिल ने प्रूव किया था। एग्जैक्टली, वरना मैं ले लेता 100 प्लॉट, ठीक है, वो 100 प्लॉट मैं ले लेता, मैं 40 करोड़ रुपए कमा लेता। नहीं, वो बड़ी जबरदस्त प्रपोजल थी आपकी, ठीक है, वो जो आपने बैलेट किया था ना, वो बड़ा मतलब आपको समझ आ गई, मैंने लॉजिक से बात की कि वो बिजनेस काउंसिल ने अप्रूव किया ना कि जी ये प्लॉट आप बैलेट कराएं, और हमने पूरी कम्युनिटी को बुला के बैलेट किया। नहीं, उसमें फिर नलायकी, मुझे ये लग रहा है कि नलायकी आप लोगों की नहीं थी, आप तो चले लीड कर रहे थे, चीज़ों को लेके आ रहे थे, बिजनेस काउंसिल ही अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सकी ना, ये काम सारे उसके थे। अच्छा एक और ये आपने जो बात की है, हाईलाइट भी किया गया। हाँ। जिस दिन वो स्टेज सजा और जहां पे पूरी कम्युनिटी ने खुद आगे पर्चियां निकाली, आपको याद होगा, तो वो स्टेज पे पूरी बिजनेस काउंसिल खड़ी हुई थी।
आपको याद है? आपने कोशिश की उनको फ्रंट फुट पे लेके आने की, मेरे ख्याल लेकिन में इसका शायद मतलब है कि आप उसको रिकॉर्ड में इसका जाएं। मतलब ये है कि वो अपने आप को खुद ही हाईलाइट नहीं कर सके वो ना, एक अलग चीज़ अदरवाइज वो देखें डीएचए में जाके नेगोशिएट करें, डीएचए के पास देखें ना, जेवी नहीं कर रहा डीएचए, आधी दुनिया के साथ जेवी कर रहा है, तो चले कर माने ना माने डीएचए बात, लेकिन वो एफर्ट नजर आनी चाहिए हमें। वो बिजनेस काउंसिल की वो फिर जो सारे अभी हम आपस में क्वेश्चन कर रहे थे या बात कर रहे थे, शायद ये बिजनेस काउंसिल के करने वाले काम है। अच्छा बहरहाल हम प्रेसिडेंशियल का अगर आपको थोड़ा सा अपना मैनिफेस्टो या कुछ चीज़ डिस्कस कर सकें मोटी मोटी, क्या पॉजिटिव चीज़ लेके आएंगे? अभी ये टाइम नहीं है। Okay. अभी मैं इस टाइम जो है वो करंट जनरल सेक्रेटरी जी ठीक है, और हमारी प्रेजेंट की जो कैंपेन है वो स्टार्ट नहीं हुई, वो start नहीं हुई ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई। Okay, ठीक? अभी वर्किंग तो कर रहे हैं अभी उसमें। अभी हमारा जो है वो अभी उस पर बात करना जी ठीक है कि जी क्या मैनिफेस्टो होगा, किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे, ये जब हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरा मेरा ख्याल था हम अपना 10-15 मिनट इस पे manifesto बात करेंगे कि आपका मैनिफेस्टो शेयर हो, चलिए हाँ। उसको हम लोग अभी हम डिस्कस करते हैं सर, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त करंट एसोसिएशन के, तो हम ज़रा टैक्स से डिस्कस कर लें, ज़रा टेक्निकल पॉइंट्स भी थोड़ा सा बता दें, और जो टैक्स नए आए हैं वो कौन से आए हैं, इन्होंने कितना इंक्रीज़ किया है। मुझे तो लगता है कि ये डरावना ज़्यादा है, एक्चुअल बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि 80-90% ऐसे लोग हैं जो इस रेशो में आते ही नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा लोग पैनिक हुए में। तो एग्जैक्ट फिगर्स बता दें, एक दो नए टैक्स आए हैं एफईडी और एक दो और आए हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो दोस्तों को ज़रा पता लग जाए कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मेरा ख्याल पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर जो है वो मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दूंगा कि देखें एक ही हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ठीक है, इसी तरह जो है वो और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे टैक्स लगते हैं जी ठीक है। कभी आपने देखा है कि गाड़ियों के ऊपर, एक गाड़ी आप चलाते हैं उसके ऊपर कितना टैक्स है? हाँ बहुत ज़्यादा टैक्स जो आ गया जो है। इम्पोर्ट गाड़ी करते हैं आप, अभी मैंने एक जब गाड़ी वो ली है सर, 11 लाख रुपया मैंने उसका ट्रांसफर एक्सपेंस दिया है। ये तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है ना। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि गाड़ी आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जी ठीक है, उस पर कितना टैक्स आप पे करते हैं? अभी मैंने मेरा ख्याल है 2.7 पे जो टैक्स दिया है वो मैंने कोई 8 लाख रुपया दिया। अच्छा, एक गाड़ी जो है ना जब बाहर से इम्पोर्ट होती है ना ठीक है, तकरीबन 100% से लेके 150% तक टैक्स जी ठीक, वो ड्यूटीज़ हैं, बिल्कुल ठीक बात टैक्स ही है ना वो, बिल्कुल ठीक बात, वो भी टैक्स ही है, वो भी आप टैक्स मुझे ही एक बात बताएं, ये वो भी ड्यूटीज़ टैक्स बढ़ती हैं है। जी ठीक है, ये ट्रांसफ़र एक्सपेंस बढ़े हैं अभी गाड़ियों के, जी क्या आपने किसी को देखा है आके कि जी। उसने आगे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कहा हो कि मेरी इंडस्ट्री फारिग हो गई है? किसी कार डीलर को देखा है आपने? आपके हाथ में ये मोबाइल है ठीक है, इस पे आप पीटीए प्रूफ जो करवाते हैं कितना टैक्स देते हैं? हाँ वो भी मेरा ख्याल है आईफोन पे मेरा ख्याल है को 85,000 रुपया टैक्स आ गया शायद। 1.5 से पौने 2 लाख रुपया ये आईफोन के ऊपर आप हाँ 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 142 सॉरी 142 सही है ठीक। 142। अच्छा 142 भी उनके लिए रीजन करवाया जिसका वो पासपोर्ट वाली को स्टैम्प छोड़ दें, इस बात में नहीं जाते हैं, अदरवाइज वो 1.5 लाख रुपया आप टैक्स आ देते गया, हैं। आ गया। कभी आपने मोबाइल इंडस्ट्री के किसी बंदे को देखा है कि वो सोशल मीडिया पे आके कहे कि जी हमारी मोबाइल इंडस्ट्री फारिग हो गई है? कभी कार डीलर को देखा है? अब मैं आ जाता हूँ अपनी इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर ठीक ठीक हमारा काम है सर्विसेज का। कितने परसेंट लोग हैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि हमारी इंडस्ट्री के रियल्टर्स कितने परसेंट लोग हैं जो खुद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं? 2-4% 5% होंगे बस बस। 95 to 97% लोग जो हैं वो सर्विसेज का काम करते हैं सही है सही। ठीक है। अब जब 97% लोग जो है वो सर्विसेज का काम करते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी किसी को लेके देनी है, बेचनी है और अपनी कमीशन लेनी है, जी उन्होंने अपनी जेब में से ट्रांसफर एक्सपेंस पे करना है जी करना है ठीक है, नहीं करना। 97% लोगों ने नहीं एंड यूजर ने करना है, परचेजर एंड यूजर ने करना है ना ठीक है, आपने तो नहीं उन्होंने करना करना है, हमने क्यों अच्छा करना है? अब ये ज़रा बात समझ लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी से, अपने भाइयों से, कि अपनी इंडस्ट्री को बदनाम ना करें ठीक है, इसको बदनाम ना करें। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लोग अपनी इंडस्ट्री के ऊपर उंगली नहीं उठाते ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इन्वेस्टर को खुद ही यहाँ से ये ना कहें कि तुम जाके गोल्ड ले लो, तुम स्टॉक में चले जाओ या तुम दुबई पैसा ले जाओ, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री फारिग हो गई है, हम लोग ये काम कर रहे हैं ठीक। तो एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चलवाइएगा आप ठीक है, बिल्कुल हर इसका चीज चलेगी टीजर सर, बना हर के, हर चीज चलेगी, इसका टीजर ये बना बात के ठीक है आपकी। ठीक है, ये आप चलवाइएगा, ये बड़ा कि पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका। आप जो है ये काम बंद करते हैं। नंबर 2, इस बजट के अंदर हुआ क्या है, हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखा, जो आपने कहा कि हमने क्या किया, हमने लिखा, और जो लेटर भेजे वो याद है आपको, मैंने सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किए थे, जिस ग्रुप में हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया कि मैंने किन किन को क्या क्या लेटर्स लिखे ठीक। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फाइलर के ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया ठीक। रेजिडेंशियल प्लॉट फाइलर 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ा उसके ऊपर ठीक ठीक है, सेम वही टैक्स है जो पिछले साल था ठीक। लेकिन हमने शोर कितना मचाया
कि जी इसके ऊपर बहुत टैक्स लग गया। जी। नंबर 2, सारा घेरा तो तंग किया है नॉन फाइलर के ऊपर, और जो कि करना चाहिए, मैं इस हक में हूँ कि फाइलर को आसानी दें। फाइलर को वैसे उतनी आसानी नहीं देते, लेकिन मैं कहता हूँ नॉन फाइलर को जितना टाइट कर सके करना चाहिए। अच्छा, नॉन फाइलर जो है पहले प्रॉपर्टी ले रहा था, जी। नहीं ले पाता था पहले भी। पिछले साल भी जब भी कोई बंदा हमारे पास आता था हम उसको फाइलर करते थे, देन उसको प्रॉपर्टी लेके देते थे। जी। जी। अब क्या किया इन्होंने कि एक तो ये हो गया कि फाइलर के ऊपर ऑन टाइम फाइलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर। ओके। ठीक, तो हमें ये ववेला नहीं मचाना चाहिए, जी। ये पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स सर 3% ही था पहले भी, अभी 3% ही है। वही है। और स्टैम्प ड्यूटी नहीं चेंज हुई, सेम ही रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर, बस उन्होंने नॉन फाइलर को चेंज किया नंबर सिर्फ 1, नॉन फाइलर को और टैक्स जिसकी किया। अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है उनकी और परसेंटेज स्लैब्स बना दी। हमारी डीएचए की कोई रेजिडेंशियल इवन कमर्शियल भी सरफराज भाई आप ये ले लेना कि कोई भी 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, 20-25 करोड़ का भी जो प्लाजा है उसकी एक्चुअल एबीआर वैल्यू 5 करोड़ से नीचे ही है, नीचे है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी? वही कह रहा हूँ 90 से 95%। अच्छा, फिर टेक्निकली मार्केट भी तो ना चल रही सर, लोग पैनिक हो जाते हैं कि किसने किया पैनिक? सर हमारे गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, चीजें पैनिक किसने किया? मेरा क्वेश्चन ये, पैनिक किसने? आपको लगता है डीलर्स ने किया हुआ है? हमने खुद अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। नहीं, मेरा ठीक है, हमने जो है वो माना। देखें जो इश्यूज है ना, जो गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज हैं, ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते जी। ठीक है, हमें पता है कि जो भी पॉलिटिकल या जो भी मामला तो हो रहे हैं उस पर हम नहीं जाते, हम बात करते हैं अपनी इंडस्ट्री की। जो हमारी जिम्मेदारी हम तो वो अदा करें। ये बात ठीक है आपकी, ठीक है, ठीक है। हमें क्या जरूरत है कि हम फेसबुक पे आके तो इस तरह की जो है ना पोस्टें लगाएं कि जी हमारी इंडस्ट्री फारिग हो गई है, कोई और काम देख लेते हैं या दुबई पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं, टैक्स के ऊपर ही रहते हैं जी। एफईडी की बात की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है, लेकिन वो कमर्शियल के ऊपर लगी है, बिल्डर्स पे लगी है, ठीक है, और डेवलपर्स पे लगी है। ओके, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स एंड यूजर पे नहीं लगा, जो परचेजर सेलर है एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का उस पे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ओके, ठीक, 7 ही ऑलरेडी है। ठीक है, 2.5 करोड़ का मामला है, 2.5 करोड़ से नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैंने आपको बताया 70% प्रॉपर्टी हमारी 2.5 करोड़ से नीचे। जी नीचे है, ऐसे ही ठीक है, 70% 85% 90% उससे नीचे। ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है हमें ये ववेला मचाने की? ठीक है, ये पॉजिटिव मैसेज दें आप लोग। पूरी मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, सबको बताएं अपने इन्वेस्टर को कि भाई हमारी इंडस्ट्री डीएचए लाहौर के ऊपर 1 रुपया टैक्स में इजाफा नहीं हुआ। सरफराज में इसमें एक और बात करता होता हूँ, ये पिछले दिनों हम स्टडी भी कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि 2030 तक सिर्फ लाहौर में 1 मिलियन हाउसेस की शॉर्टेज हो जाएगी। जो अभी शॉर्टेज है वो 5 लाख घरों की है, और अगर हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 50 लाख घरों की शॉर्टेज हो जाएगी 2020-30 में। इतना काम का वॉल्यूम है, और ये रिक्वायरमेंट कोई कमेटियां डाल के घर बनाए, कोई बैंक से लोन ले घर बनाए, कोई बाहर से अपने बहन भाइयों से पैसे मंगवाए, कोई यहाँ से पैसे कमाए, ये घरों की शॉर्टेज रहने इतना काम का वॉल्यूम है। मेरा ख्याल है कि शायद हम फेक ट्रेडिंग के आदी हो गए हैं, हम सट्टेबाजी के आदी हो गए हैं, हम बयाना माफिया बन गए हैं, या हम छोटे छोटे के जी टोकन बयाना फंसा कमाना शुरू कर दें, शायद वो काम नहीं हो पा रहा, इसलिए हम डीलर सारे पैनिक हैं। पैनिक हम लोग, ये बात ठीक है आपकी कि हम लोग सर्विसेज का काम, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी जी, वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग जो है वो जो सॉलिड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पोजेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर काम ही नहीं कर रहे हैं जी। हम सब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, जिसमें से मैं को 2 दिनों में 4 दिनों के अंदर जो है मैं को बहुत बड़े पैसे कमा लूँगा जी। ठीक है, हम इस काम में लगे हुए। रियल एस्टेट का बिजनेस ये नहीं है, जो जेन्युइन बिजनेस है वो सर्विसेज का है। आप उस पर काम करें, अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें, ठीक है, काम की कोई कमी नहीं है, काम हो रहा है, और अभी भी जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी। ये बात ठीक है, और एंड यूज़र के साथ काम करें। देखें ना, हम नंबर 1 सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, अच्छा नंबर 2 हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, मतलब हम फाइनेंशियली दोस्तों को इंगेज करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो जब आप गलत गाइड करेंगे, वो माइनस में आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान होगा, और दोबारा बंदा आपके साथ नहीं आएगा। जब आप उसे को ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, या जिससे आपका ROI अच्छा आ रहा है, या रेंटल अमाउंट आपकी बेहतर मिल रही है, तो अल्टीमेटली आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो बस मेरा ख्याल है कि हम खुद ज़रा थोड़े से इनसिक्योर हुए हैं। अदरवाइज़ अब अगर ग्रेजुअली आप काम करते रहेंगे, वो पेस शायद नहीं होगी जो पेस 2019-20 में थी, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 जो है ना, जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, 2025 विल बी द वेरी गुड ईयर फॉर रियल स्टेट। अच्छा, ये मामला ये है कि जो रियल स्टेट की मार्केट की हम डिमांड करते हैं ना कि चले जी, वो कभी भी हमेशा ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, जो पूरी दुनिया में रियल स्टेट इसी तरह ही चलती है, सर्विसेज के काम पे। फिर वही बात, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आज कोई रेट हो, कल कोई हो, परसों कोई हो, तो ये ऐसा कितने दिन चलेगा?
ठीक है, पूरी दुनिया में ग्रेजुअली बढ़ती है, जी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। एग्जैक्टली आपने बताया डिमांड 1 मिलियन घरों की डिमांड बन जानी 2030 तक, जी तो ये किसने पूरी करनी है? हाँ कि एग्जैक्टली कहाँ से ऐसे ही प्रॉपर्टीज लेनी है? हम ही से ऐसे लेनी ही है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे हम ही उस पर काम करें, इंशाल्लाह ताला बहुत काम है, और अल्लाह इंशाल्लाह खैर करे कि जो है वो अच्छा फ्यूचर हम देखते हैं इस रियल इंशाल्लाह एस्टेट का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सरफराज भी थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे भी क्वेश्चन हुए, थोड़े से कड़वे भी क्वेश्चन हुए, उसके लिए मैं ऑन एयर मतलब मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो फिर सारे क्वेश्चन आपको एट द सेम टाइम जब आप अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसमें अच्छे काम। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जब आपने कोई भी आपने ज़िम्मेदारी लेनी है ना, तो उसमें दो ठीक काम भी होंगे, दो ठीक काम नहीं भी होंगे ना, तो क्रिटिसिज्म इतना को आ जाता है। तो उसके लिए एडवांस मैं आपको ये बता, एडवांस तो खैर नहीं, अब तो हो गया जो होना था, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। आप मेरे भाई भी हैं और आई एम श्योर आपने बड़े बेहतरीन आंसर भी दिए हैं। नहीं तो नहीं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। और हम इस तरह के सेशन जो है ना वो करते रहेंगे जिससे हमारा ना लाइजॉन बेहतर हो, क्योंकि मुझे आज फील हुआ कि कुछ बातों को आपने माइंड किया है। तो अदरवाइज इस तरह की डिस्कशन हमारी चलती रहती है दोस्तों के साथ। तो हम इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 जब करेंगे ना सेशन, तो और चीज़ें मेरा ख्याल है हम अपना वो जो लाइजॉन है ना उसको इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा खैर, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल भी जो है वो बुरा नहीं मनाया किसी भी बात का, ठीक है। मैं भी ऑन एयर, जिस तरह आपने ऑन एयर का कहा, मैं भी ऑन एयर कोई आपकी बात का बुरा नहीं बनाया। ये क्वेश्चंस हैं, ये जज़ाकल्लाह। आपके पास वो क्वेश्चंस हैं जो कम्युनिटी के और लोगों के भी हो सकते हैं। जी ये बात तो ठीक ये है, मैं ये बात ठीक आपका जो है ना वो ऑन एयर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं इन क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ, कि अगर किसी के दिमाग में या किसी के जहन में कोई बात है ना इस तरह की, तो वो क्लियर होनी है, ये चाहिए। ठीक बात तो है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनवाइट किया, और ये बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये सेशन करके। और इंशाल्लाह मैं भी जो है ना चाहूँगा कि ये मामला जो है इस हम सेशन इसको चलते कंटिन्यू रहें रखेंगे आगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कंटिन्यू ताला। रखेंगे। थैंक जज़ाकल्लाह यू सो सरफराज, मच, थैंक थैंक यू, यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।